हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल SR मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों मैं एक नई सीरीज जो है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये एक एपोकलिप्टिक मानवा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें साल 2025 का सीन दिखाया जाता है। ऑथर बता रहा होता है कि अचानक जो हमारी अर्थ थी उस पे मीटियोर शावर जो है वह होने लगी। जो मीटियोर शावर के टुकड़े जो अर्थ पे गिरे थे उसके अंदर से अननोन वायरस जो है वह भी अर्थ के ऊपर आ गया, जिसके कारण जो अर्थ की 80% की जो पॉपुलेशन थी वह मैन ईटिंग जो मॉन्स्टर है उसके रूप में कन्वर्ट हो गए। उसके अलावा जो कुछ ह्यूमन थे जो इस चीज में सरवाइव कर गए, उनमें से कुछ ही ऐसे इंसान थे जिनको जो सुपर पावर जो एबिलिटी थी वह प्राप्त हुई। वही लोग इस नई दुनिया के जो रूलर थे वह बन गए। में एक टूटी फूटी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर से किसी के पीटने की आवाज आ रही होती है। दिखाते हैं हमारे जो MC होता है उसको दो लोग बांध कर उसको पीट रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं जी ये बताओ तुम्हारे साथ जो साथी थे जो यहाँ से भागे थे वह कौन है, जल्दी से जल्दी उनका नाम बताओ। मैं उन गुंडों का बॉस को दिखाया जाता है। वो MC से बोलता है कि तुम्हारे जैसे स्कम इंसान को मैं ऐसे खाना नहीं खिला सकता। ये बताओ जी तुम भागकर कहाँ गए थे और ये चीज बताओ तुमने खाने की जो चीजें थी उनको कहाँ पे छुपाई हैं। उसके साथ दो लड़कियां भी होती हैं। एक लड़की कहती है कि तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को कौन पूछेगा। दूसरी कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। दिखाता है MC जो होता है अपने मुंह से खून जो होता है उसको थूकता है। चिलाका बॉस से कहता है जी तुम्हारे जैसे डेविल इंसान के साथ रहने से अच्छा तो मैं ही मर जाना ही पसंद करूंगा। मुझे यकीन नहीं होता जे आना जो वह कुतिया है, मैंने उसके ऊपर अंधा भरोसा किया था, वरना जो मेरा प्लान था वह बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हुआ होता। हमें MC के गर्लफ्रेंड आना का सीन दिखाया जाता है। वह MC की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर MC को बहुत जोर का थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम्हें नहीं पता जे मैं लॉर्ड कू जो है उसकी वोमेन बन चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है जे तो अब तुम इस लायक बचे हो जे तुम मुझे अब मेरे नाम से बुला रहे हो। सुनने के बाद MC गुस्सा होते हुए गाली देते हुए कहता है कि यू बिच, तुम्हें क्या लगता है जे मैं अगर मुझे इस चीज के बारे में पता होता तो एपोकलिप्स की शुरुआत में मैं तेरी जैसी कुतिया को कभी भी बचाता। आना जो होती है स्माइल करते हुए कहती है जी अभी भी तुम बहुत ज्यादा ही बोल पा रहे हो, लगता है जी तुमको अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी दिखाते हैं लॉर्ड जो होता है MC की तरफ आता है। आना कहती है कि लॉर्ड ये बताइए जी हम लोग इसके जैसे बेकार इंसान के साथ क्या करें। लॉर्ड कहता है कि हमें इसके जैसे बेकार इंसान को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। बॉस जो होता है MC को घूरते हुए अपने हाथ को मुक्का बनाता है और कहता है कि तुम जानते हो जी ये एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। और MC को मारने के लिए तैयार होता है और कहता है कि जिसके पास पावर होती है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और MC के मुंह पे एक बहुत जोर का पंच मारता है। MC के मुंह से खून निकलने लगता है और वह काफी ज्यादा दूर जाकर खिड़की से टकराता है और खिड़की भी टूट जाती है और MC उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सीधे जाकर वह जमीन पे लगता है। अना MC को देखते हुए कहती है कि लॉर्ड आपने अपनी एबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल करके इसकी जो पावर है उसको क्यों नहीं ले लिया। लॉर्ड कहता है कि मैं जो अपना एफर्ट है उसके जैसे बेकार इंसान पे वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो छोड़ो, ज़ॉम्बी जो है वह पक्का ही अपना काम कर देंगे। दिखाया जाता है MC की चारों तरफ ज़ॉम्बी आ गए होते हैं और कुछ लोगों ने तो उसको पकड़ लिया होता है। MC काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और अपने मन में कहता है कि सुपर पावर जो है वह बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, अगर मुझे मिली होती तो मेरी हालत ऐसी कभी नहीं हुई होती। दिखाते हैं वह जो ज़ॉम्बी होते हैं वह MC को मार का खाने लगते हैं और लॉर्ड होता है ये सब चीजें देख रहा होता है। MC मरते हुए कहता है कि अगर मुझे एक भी मौका मिल गया तो मैं ये जो बास्टर्ड हैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके मार डालूंगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं MC अपनी आंखों को खोलता है, तभी कोई लड़का होता है MC को एक मुक्का मारता है। तो मुक्का MC को लगता है और MC काफी पीछे की तरफ हटता है। दिखाते हैं ये कुछ बुली होते हैं। एक लड़का कहता है कि ध्यान रखना जो आना है उससे दूर रहना ना, अगर उसके आस पास भी तुम दिखाई दिए तो अगली बार हम लोग तुम्हारा जो पैर है वह तोड़ डालेंगे। MC नीचे गिर गया होता है और उसको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले ही तो ज़ॉम्बी द्वारा काट कर मार दिया गया था। वह अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। मुझे ध्यान है जो म्यूटेटेड बीस्ट थे उनके द्वारा मैं काट कर खाया जा रहा था और उन्होंने मेरे बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी, पर देखकर लग रहा है जे इस समय मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी घाव नहीं है। वैसे भी मैंने कई महीनों से कुछ नहीं खाया था, मेरी बॉडी जो थी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो अब मुझे कोई सी चीज़ महसूस नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मेरी बॉडी के साथ क्या चल रहा है। जो लड़का होता है MC के पास आते हुए कहता है कि अभी भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, लगता है जो तुमको सबक सिखाना पड़ेगा।
लगता है जे अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जे बॉस वू जो है वह कौन है, तुम इस तरीके से क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जे ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। एमसी उठते हुए कहता है कि कहीं जो लॉर्ड चेंजू था तुम लोग उसके आदमी तो नहीं हो। फिर वो लड़का आकर एमसी के कपड़े को पकड़ लेता है। एमसी को ऊपर उठाकर कहता है कि चेंजू कौन है हम लोग नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, हम लोग साउथ के वो जो है उसके आदमी हैं। तभी एमसी अपने पैरों को घुटने को मोड़ता है और उस मोटे लड़के को बहुत जोर से किक मारता है, जिसके कारण वह मोटा लड़का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। वह अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी उसे मारो, उसके हाथ पैर तोड़कर उसे क्रिपल बना दो। उसके बाकी साथी भी एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई को मारने की, हम लोग तुम्हारा हाथ पैर तोड़कर इसका बदला लेंगे। एमसी उनको देखकर काफी ज्यादा ही डरावना लुक दे रहा होता है और वह उनको मारते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओपनिंग दे रहे हो। एक और आदमी एमसी को मारने आता है, उसके हाथ को डॉज कर लेता है। एमसी कहता है कि ये लोग एकदम बेकार हैं, मुझे नहीं लगता जो एपोक्लिप्स वर्ल्ड जो आने वाला है उसमें ये लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे। अपने पैरों को पीछे करता है, एक बहुत जोर से जो लात होता है वह उसके सर पे मारता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। दिखाते हैं एमसी ने एक अटैक में ही उस लड़के को नीचे गिरा दिया होता है, जिसे देखकर बाकी लड़के जो होते हैं वह घबरा जाते हैं। एक लड़का कहता है हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से भाग जाएं या इससे हमला करें। दूसरा कहता है हम लोग भाग नहीं सकते, हम लोग को हमला करना ही होगा। जो लड़का होता है बैट को उठा लेता है और कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो हम लोग जो बॉस हैं उनको कैसे फेस को दिखाएंगे। काम करो तुम लेफ्ट से हमला करो और मैं राइट से हमला करता हूँ। दूसरा कहता है ठीक है, हम लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके दोनों तरफ से हमला करते हैं। जैसे ही वो लड़का चाकू से हमला करने वाला होता है एमसी आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक बहुत ज्यादा ही डरावना लुक देता है। उसके हाथ को मोड़ता है और उसको उठाकर नीचे पटक देता है। अभी दूसरा जो होता है वह पीछे से हमला करने आता है, एमसी उसका भी हाथ पकड़ के उसको मोड़ देता है और उसके पेट में एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिसके कारण जो चाकू होती है वह ऊपर चली जाती है। एमसी बड़े स्टाइल में वो जो चाकू होता है उसको पकड़ता है। कहते हैं बाकी जितने साथी होते हैं सारे ढेर हो गए होते हैं। बॉस जो होता है वो उठता है, एमसी उसकी तरफ चाकू करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एमसी को इस तरह देखने के बाद वो जो बॉस होता है वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस मुझे छोड़ दो। तभी एमसी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तभी बॉस कहता है कि लगता है जो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा और वह चाकू लेकर हमला करने के लिए बढ़ता है। दिखाया जाता है जो वहाँ किसी का खून गिरा होता है, ये बॉस का होता है। एमसी ने उसको बैट से मारकर उसको बेहोश कर दिया होता है। एमसी उस बैट को फेंकता है और आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि लगता है जो मर चुका हूँ और ये जो मरने के बाद जो आखिरी जो यादें आती हैं ये वही हैं। एमसी अपने जेब से फोन को निकालता है, मन में कहता है कि मैं पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ पर मेरी बॉडी अभी भी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। एमसी अपने फोन में देखता है और ये देखने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है। एमसी डेट जो होता है उसको देखकर कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है और कहता है यहाँ तो 9:33 हो रहा है और ये तारीख तो 15 मई 2025 की है। इसका मतलब जो एपोक्लिप्स शुरू होने वाला है उससे मैं एक हफ्ते पहले रिबॉर्न हो चुका हूँ। एमसी काफी शौक होता है और कहता है कि क्या ये सही में ऐसा हो रहा है। वह भागते हुए जाता है और कहता है कि मुझे इस चीज को कंफर्म करना होगा। जाकर जो विंडो होती है उसके बाहर देखता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बाहरी दुनिया है वह वैसी ही दिखाई दे रही है जैसी एपोक्लिप्स से पहले दिखाई दे रही थी। मन में खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था जो मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा जो मैं एपोक्लिप्स से पहले आ जाऊंगा। उसी मन में सोचता है चलो छोड़ो बाकी सब चीजों के बारे में बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो सप्लाईज हैं उनको मुझे इकट्ठा करना होगा क्योंकि अगर एपोक्लिप्स वर्ल्ड शुरुआत हो गई तो उसमें जीना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो सकता है। उसी कहता है कि मैं इतना ध्यान रखूंगा जो पिछली जीवन में जो मैंने मिस्टेक की थी इस जीवन में मुझे वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिस्टम पैनल खुलकर आता है, डिंग डिंग होस्ट को हमने ढूंढ लिया है। जो सिस्टम होता है एमसी के सामने खुल जाता है। सिस्टम में लिखकर आता है जो एवोल्यूशन सिस्टम जो है आपके साथ ऑटोमेटिक ही बॉन्ड हो चुका है। एमसी का स्टेटस खुलकर आता है जिसमें उसका एवोल्यूशन लेवल जो होता है वह 1 होता है, प्रोग्रेस 0, HP 99 में से 99 होते हैं, स्ट्रेंथ 7, एजिलिटी 8, डिफेंस 7 होते हैं। एमसी इन चीजों को देख रहा होता है, कहता है क्या ये सही में एक सिस्टम है। सिस्टम बताता है कि सिस्टम जो है वह एक्सटर्नल एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर
सकता है, जिसके द्वारा जो होस्ट है वह और ज़्यादा इवॉल्व हो सकता है। ये चीज़ जो है वह होस्ट केवल कुछ ही लिमिट के लिए यूज़ कर पाएगा। एमसी मन में सोचता है कि क्या सही में मैं इस चीज़ का यूज़ करके इमोर्टल या उस तरीके से इवॉल्व हो सकता हूँ। सिस्टम बताता है कि हाँ, आप उसी तरीके से यूज़ कर पाओगे। ये जो सिस्टम है वह किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को कलेक्ट करेंगे उसको किसी भी एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एनर्जी जो कंज्यूमशन है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसे देखा एमसी अपने मन में कहता है कि ये किसी भी तरीके की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी वह स्विच बोर्ड को देखता है और उसके ढक्कन को हटाकर कहता है कि चलो इस चीज़ को चेक करके देखते हैं जो ये जो सिस्टम है ये सही है या नहीं। जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर हाथ डाल देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वह उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण वह जो बिल्डिंग होती है उसमें जो लाइट होती है वह चली जाती है। उसको देखने के बाद जो लोग होते हैं वह कह रहे होते हैं जी क्या हुआ, लाइट जो है वह अचानक क्यों चली गई। पूरी बिल्डिंग की जो लाइट है वह चली गई होती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं। बच्चे वहां से भागते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग की छुट्टी हो चुकी है, अब हम लोग स्कूल से घर जा सकते हैं। इसमें एमसी को दिखाया जाता है जो एनर्जी को अपने बॉडी के चारों तरफ लगाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है। तो दो बच्चे होते हैं उनके बीच से वो बड़ी तेजी के साथ निकल जाता है। वो दोनों चिल्लाकर कहते हैं कि ये क्या हुआ, अभी क्या यहाँ से कोई चीज है जो गुजरी है। एमसी एक जगह रुकता है। दिखाया जाता है एमसी के बॉडी के अंदर से बिजली निकल रही होती है। एमसी अपने हाथ से बिजली निकालते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो एनर्जी है उसको अपने पास यूज के लिए भी यूज कर सकता हूँ। सिस्टम में लिख कर आता है जो आपको वार्निंग दिया जा रहा है दे बिना एनर्जी के आपकी जो एबिलिटी है वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाएगी। अगर ऐसी बात है जो दिखाओ मेरा करंट लेवल कितना है। दिखाया जाता है एमसी का स्टेटस फिर से खुलकर आता है। उसका लेवल जो होता है वह अभी 1 होता है और एवोल्यूशन प्रोग्रेस जो है वह 2% हो गया होता है और उसकी एजिलिटी जो है वह 10 हो गई होती है। एमसी कहता है कि मैंने ये जो स्कूल है उसकी पूरी बिजली जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पर मेरा जो प्रोग्रेस है अभी भी बहुत ज़्यादा ही कम है। इसमें लिखकर आता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वह एक लो लेवल की एनर्जी है। अगर आपको जल्दी से आपका लेवल अप करना है तो आपको हाई लेवल की जो एनर्जी है जो एबिलिटी बेस एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना होगा। यह सुनने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है जो एबिलिटी है वह 1 हफ्ते से पहले मुझे नहीं लगता जो अपीयर होने वाली है। इसका मतलब लेवल 2 में इवॉल्व होना इतना भी आसान नहीं होने वाला। सिस्टम में लिखकर आता है जो एपोक्लिप्स के शुरुआत होने में अभी 168 घंटे जो है वह बचे हुए हैं। सर्वाइवल को प्रिपेयर करने वाला जो टास्क है उसको रिलीज किया जा रहा है। आपको अच्छे से जो फूड है उसको इकट्ठा करना है, जिसमें पानी और बहुत सारे हथियार होंगे और ये आपको केवल 3 दिन के अंदर करना है। तो आपका एपोक्लिप्स के लिए स्टार्टअप फंड के रूप में काम करेगा। इसे कहते हैं ऐसी बात है। सिस्टम लिखकर आता है जो आप जो मैप सिस्टम है उसको देखकर इन सब चीज़ों के बारे में लोकेशन जो है उसको पता लगा सकते हैं। इस टास्क के लिए आपको रिवॉर्ड में सिस्टम स्टोरेज जो है उसको अनलॉक किया जा रहा है। आता है एमसी के सामने एक बॉक्स टाइप का जो सिस्टम स्टोरेज है आ जाता है। सिस्टम बताता है कि कोई भी चीज जो होस्ट है वो टच करेगा उसको सिस्टम स्टोरेज जो है उसको स्टोर कर लेगा। नोट में बताया जाता है जो लिविंग बीइंग हैं उनको आप स्टोरेज में इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकते। इन सबको देखकर एमसी कहता है कि गाइडिंग मैप, सिस्टम स्टोरेज, सिस्टम फीचर ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। सिस्टम में लिखकर आता है जो सप्लाई जो है उनका जो लोकेशन है उसको इस मैप में मार्क कर दिया गया है। होस्ट जो है इस जगह पे जाकर वह जो सप्लाई है उनको प्राप्त कर सकता है। एमसी कहता है वो इस जगह पे है तो ठीक है चलते हैं। एमसी खुश होते हुए कहता है ये जो जगह है इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एमसी मन में सोचता है जी लगता है इस बार जो हेवन है वह भी मेरी मदद कर रहा है, मुझे कुछ ज्यादा ही फेवर मिल रहे हैं इस बार एपोक्लिप्स से ही पहले। एमसी गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचता है अगर ऐसी बात है तो इस जिंदगी में जितने भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं सबको ही सबक सिखाऊंगा। एमसी डेविल सा स्माइल करते हुए कहता है जो पिछली बार मैंने गलतियां की थी मैं उनको फिर से नहीं दोहराने वाला, एक एक करके सबसे बदला लूंगा। दिखाता है एमसी जो होता है एक जगह पे आ गया होता है। कहता है कि मुझे सही से याद है तो वो जो जगह है वह यही होनी चाहिए। दिखाया जाता है वह एक सुपरमार्केट होता है। तभी कोई उसे वेलकम कहता है। एमसी अपने मन में सोचता है जो एपोक्लिप्स है उसको शुरू होने में लगभग 100 घंटे जो है वह बचे हुए हैं। स्टोर में जाकर सामान को देखते हुए मन में कहता है कि जो सिस्टम है उसने कहा है जो मुझे जो सप्लाईज हैं उनको इकट्ठा करनी है, जिसमें पानी, खाना और जो हथियार होते हैं वह होने चाहिए जो मेरे 3 दिन के लिए होंगे जो एपोक्लिप्स
टिप्स के शुरुआत के लिए मेरे काम आने वाले हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। वह एक ब्रेड जो होता है उस पर हाथ रखता है, उसको अपने स्टोर में डालने लगता है। इसी तरह एमसी सीटी बजाते हुए सामान जो होते हैं खाने के उन पे हाथ रखता जाता है और उनको अपने स्टोरेज में स्टोर करता जाता है। इस सिस्टम में लिखकर आता है आपका जो मिशन है वह 0.6% जो है वह कंप्लीट हो चुका है। देखने में एमसी अपना हाथ उठाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही स्लो काम कर रहा है, पर इसी तरह चलता रहा तो मैं कभी भी जो सामान है उसको कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एमसी कहता है चलो भूल जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे ये जो सप्लाईज है इनके लिए नहीं आया हूँ, मैं बल्क में जो सप्लाईज है उनको देख सकता हूँ। एक गेट को देखते हुए कहता है कि चेंग डुजोंग में आ रहा हूँ। वह गेट खोलकर अंदर जाता है और कहता है कि मुझे याद है जे उसने बहुत सारे जो सप्लाईज हैं उनको अपने पास से छुपा कर रखे हुए हैं। अगर मैं उनके जितने भी सप्लाईज हैं वो ले लेता हूँ तो मेरा जो मिशन है वह पक्का ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी देखता है जे दो गार्ड जो होते हैं वहाँ एक गेट को पहरा दे रहे होते हैं। इसी उनकी तरफ जाता है। वह दोनों गार्ड कहते हैं कि तुम कौन हो और इस तरफ क्यों आ रहे हो? तुमको नहीं पता इस जगह पे तुम्हारे जैसे लोगों का आना मना है। इसी अपने हाथ में जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको एक्टिवेट करता है। दोनों जो बॉडीगार्ड होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने उंगलियों को छिटकाते हुए एमसी की तरफ बढ़ते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम बहरे हो चुके हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम लोग तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। अभी एमसी बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और एक जो होता है उसको बिजली शॉक दे देता है और दूसरे को भी बिजली का बहुत जोर से झटका देता है। उनको बिजली का शॉक देकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि अपने जो एनर्जी को रिजर्व किया है वह 5% से कम हो चुकी है। कहते हैं एमसी ने अपने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसके द्वारा उन दोनों को नॉकआउट कर दिया होता है। एमसी उस गेट की तरफ बढ़ता है और उस गेट को खोलकर अंदर की तरफ आ जाता है। उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये तो एक इलीगल जो कसिनो है वो है। एमसी सीढ़ियों से नीचे आता है और चारों तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है आना जो होती है वहां पे आती है और एमसी के नाम को बुलाती है। एमसी उसकी तरफ देखता है। आना जो होती है एमसी का आकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता जी ये जो जगह है ये किस तरीके की जगह है? आना को देखने में एमसी कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? एमसी मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी इसकी जैसी बेकार लड़की के पास में कैसे आ गया? मैं तो बेसमेंट में यहाँ किसी काम से आया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी ये यहाँ पे कर क्या रही है? आना एमसी से कहती है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ से जल्दी चला जाना चाहिए क्योंकि ये जो जगह है काफी ज्यादा ही डेंजरस है। मेरे जो क्लासमेट हैं उन्होंने मुझे ट्रिक कर दिया यहाँ कार्ड जो है उसको खेलने के लिए, जिसके कारण मैं 2 लाख युआन जो है वो हार चुकी हूँ। वो मुझे अब यहाँ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये बात सुनने को एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये फालतू की कहानियां नहीं सुननी है, मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो। फिर एक बॉडीगार्ड आता है और एमसी से कहता है कि तुम छोटे लड़के तुम क्या यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? एमसी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो 2 लाख जो युआन है वह तुम इसके ना पे कर दो तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसकी बात सुनने के बाद एमसी जो होता है उसको बहुत ज्यादा ही घूर रहा होता है। अभी दिखाया जाता है जी उनका जो बॉस होता है वह भी एमसी को देख रहा होता है। अना एमसी से कहती है कि ब्रदर क्या आप मुझे थोड़ा जो पैसे हैं वह उधार दे सकते हो? उन्होंने कहा है अगर ये 20,000 में दे देती हूँ तो ये लोग मुझे जाने देंगे, बाद में मैं बाकी पैसे जो है वह चुका दूंगी। एमसी स्माइल करते हुए कहता है ओ ऐसी बात है। अना जो होती है एमसी को और ज्यादा ही कस के पकड़ लेती है पर एमसी अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाता है। उसके हाथ को नीचे करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, बस तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहता, तुम लोग अपना जो सेटलमेंट है वह कर सकते हो। एमसी वहां से जल्दी से भाग जाता है, गेट बंद कर देता है, कहता है कि जेंटलमैन आप लोग अपना काम जो है उसको कर सकते हो और आप लोग अपने काम को एंजॉय करो। ना जो है वह देखती ही रह जाती है। ये देखने वाला पीछे का जो आदमी होता है वह बहुत ज्यादा ही हंसने लगता है और आना से कहता है कि तुमने कहा नहीं था जी ये जो तुम्हारा ब्रदर है ये तुम्हारा जो गैम्बलिंग किए हुए जितने भी पैसे हैं उनको चुकाने में तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ तक कि उसकी हिम्मत भी नहीं हुई जो वह मुझसे बात कर पाया। लगता है जो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, देखो कैसे डर कर यहाँ से भाग गया। आना भी अपने सर को पकड़ लेती है और अपने बालों को ऊपर करते हुए गुस्से में कहती है कि ये पहले ऐसा कभी नहीं किया करता था, लगता है जो मेरा चार्म है वह कम हो गया है। अभी बॉस उनका आ जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी हम लोग उसके साथ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आना कहती है ब्रदर जाओ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉस अपने साथियों से कहता है कि सबको बता दो जे एक लड़का जो है वह यहाँ पे आ चुका है, सब लोग जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। गार्ड कहता है यस बॉस और वहां से चला जाता है। बॉस जो होता है एमसी को याद करते हुए मन में कहता है कि उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जो लड़का ने पहले ही किसी को मारा है। चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत मजा आएगा उसको पकड़ने में। दिखाते हैं एमसी छुपा होता है, जो उसके 2 साथी होते हैं एमसी को ढूंढ रहे होते हैं। एमसी कहता है कि लगता है जी उन लोगों ने मेरा टारगेट जो है वह बना लिया है। अगर आना जो है जहाँ पे भी जाती है मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वह 1 नंबर की बेकार है लड़की है।
एमसी मन में कहता है कि वाइपर जाओ वुजुंग जो है चेंग डुजुंग जो जगह है उसके 4 किंग्स में से एक है। उसका जो शार्प माइंड है वो कुछ ज्यादा ही तेज है, उसको देखकर तुम बोल नहीं पाओगे। कुछ ज्यादा ही चालाक इंसान है, देखो थोड़ी देर पहले ही उसने 2 लोगों को मुझे पकड़ने के लिए भेज दिया। कहते हैं एमसी ऊपर जाकर छुप गया होता है। वह दोनों ढूंढते हुए कहते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो बॉस है वह इतने ज्यादा उस लड़के को ढूंढने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसे कहता है कि जो बॉस है वह कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो लड़का है हम लोग के लिए कुछ खतरा हो। उनको देखकर एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरे पास केवल इतनी ही पावर बची है जिससे मैं एक ही स्ट्राइक कर सकता हूँ। एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। वह कहते हैं कि ये कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। अभी उन दोनों का सर को पकड़कर एमसी दोनों में लड़ाकर उनको बहुत जोर से बिजली का झटका देता है और कहता है कि मुझे ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। कहते हैं एमसी ने बिजली के शॉक के द्वारा उन दोनों को नॉकआउट कर दिया होता है। एमसी कहता है कि चलो ये मामला निपट चुका है, अब मैं आसानी से जो बेसमेंट है उसके पास जा सकता हूँ। अभी कोई व्यक्ति एमसी के सर पे गन रख लेता है और कहता है कि जो बॉस जाओ थे वह बिल्कुल सही थे, तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। आदमी एमसी से कहता है कि तुम हम लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हो। उसको देखकर एमसी थोड़ा बहुत घबरा गया होता है। तब तक वो आदमी जो होता है एक गन शॉट जो है उसको चला देता है। जो नीचे कसीनो में लोग बैठे होते हैं वह भी घबरा जाते हैं। एक लड़की कहती है कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी कहता है कि लगता है जे कोई व्यक्ति जो है जिसने गन को चलाया है। अभी अनाउंसमेंट होती है जे आप सब लोग शांत हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, इसी कारण जो स्टोर है वह थोड़ी देर के लिए बंद किया जा रहा है। फ्रंट डोर है उससे आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। सुनने के बाद लोग पैनिक हो रहे होते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम लोग ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। गुस्सा होते हुए कह रहे होते हैं जो हम लोग बस यहाँ खेलने के लिए आए थे, अभी मैंने खेला ही नहीं। दूसरा कहता है कि हम लोग को इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे हो। कहते हैं उन लोग को निकाल दिया गया था। एक आदमी आकर बॉस को बताता है कि बॉस हम लोगों ने जितने भी लोग थे सब लोग को निकाल कर जगह जो है उसको क्लियर कर दिया है। बॉस कहता है जो फाइट है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है। वह जो लड़का है वह थोड़ा बहुत सस्पिशियस है। अच्छी बात है कि जो मेरा बैकअप प्लान था उसको मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। बॉस कहता है कि मैं जो पोजुंग है उसके जो मेथड है मैं उन पे भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा होगा जो वह लड़का जिंदा रहे क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ जो वह लड़का है कौन और यहाँ पे क्यों आया है। कहते हैं वुजुंग जो होता है उसके गन शॉट से एमसी जो होता है वह डॉज कर दिया होता है। वुजुंग एमसी की तरफ गन करते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी घूम जाओ और अपने जो हाथ है उसको सर पे रखो। इस तरह नहीं किया तो अगला जो शॉट है वह तुम्हारा जो खोपड़ी है उसके आर पार हो जाएगा। उसको देखने बाद एमसी अपने मन में कहता है इसका जो फेस है और इसको जो आवाज है वह मुझे सुनी हुई लग रही है। एमसी कहता है ये तो पोजुंग है। मैं सीन एमसी के पास्ट का दिखाया जाता है। एमसी अपने पेट को पकड़कर बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। कहता है कि जितने भी खाने थे सब मैंने आना को दे दिया। मेरे जो पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया हुआ है। वहाँ पे पोजुंग आता है। एमसी कहता है कौन हो तुम। पोजुंग जो होता है एमसी को कुछ खाने की चीज देता है और कहता है कि ये लो खाओ और इस तरह भूख के मारे मत मरो। देखने में एमसी काफी शौक होता है। कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है कि मेरा नाम पोजुंग है, काम करो तुम मेरे साथ आ सकते हो और जो सप्लाईज है उनको कलेक्ट करने में मेरी मदद कर सकते हो। उसको देखकर एमसी मन में सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं इसका कर्जदार हूँ। मैं सोचा नहीं था जे इतनी जल्दी मुझे इससे मुलाकात हो जाएगी। पोजुंग कहता है कि इस तरह क्या घूर रहे हो, जल्दी से जल्दी पीछे घूमो और चलना शुरू करो। इसे हाथ ऊपर करके चल रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ करना है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैं बाथरूम ढूंढ रहा था और इस जगह पे आ चुका हूँ। पोजुंग कहता है कि मेरा जो काम था वह ये था कि तुम्हें देखते ही तुम्हारे सर में गोली मार दूं। अगर तुमने कोई भी एक्सक्यूज बनाई तो जो ब्रदर जाओ है वह तुमको पक्का ही मार डालेगा। एमसी कहता है चलो ठीक है पर ध्यान रखना मुझे अभी गोली मत मारना। एमसी तभी इधर उधर देखने लगता है। उसको एक बिजली का जो स्विच होता है वह दिखाई देता है। खुश होते हुए कहता है कि ये तो इलेक्ट्रिक स्विच है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। एमसी जाकर वह जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसके ऊपर हाथ रख देता है और उसकी जो बिजली होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। मन में कहता है कि पोजुंग जो है वह कुछ ज्यादा ही अनलकी है। नीचे जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, इस जगह की जो पावर है वह क्यों कट हो रही है। साथ ही बॉस से कहता है कि बॉस क्या हम लोग जाकर पोजुंग जो है उसको चेक करें। बॉस कहता है तुम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले ये जो पावर कट है इसको फिक्स करो। दोनों कहते हैं ठीक है बॉस। बॉस कहता है कि मुझे लगता है वो जो ब्रेड है पक्का ही वही कोई ना कोई दिक्कत कर रहा होगा क्योंकि मेंटेनेंस और इन सब चीजों का काम तो मैंने कभी नहीं कहा किसी से करने के लिए, तो ध्यान रखना। वो लोग कहते हैं यस बॉस। हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है। पोजुंग जो होता है वह एमसी को गोली मार रहा होता है पर एमसी बड़ी तेजी के साथ वहां से गायब हो जाता है। दिखाते हैं एमसी बड़ी तेजी के साथ जो दीवार होता है उसके ऊपर चला गया होता है। उसने पोजुंग की जितनी भी गोलियां होती हैं उनसे
डॉज कर लिया होता है। पुजुंग अपने मन में सोचता है ये जो लड़का है इसका जो मोमेंट है मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, ये इतनी तेजी से कैसे मूव कर पा रहा है, क्या ये कोई इंसान भी है। दिखाते हैं एमसी अपनी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको यूज करके बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा होता है। एमसी बड़ी तेजी के साथ पुजुंग जो है उस पर हमला करने के लिए आता है, पर वह पीछे हटकर डॉज कर लेता है। अपने बाजू के अंदर से चाकू निकालता है और उस चाकू के साथ एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी अपने स्पीड का यूज करके उसके जो चाकू का हमला होता है उससे डॉज कर लेता है। पीछे की तरफ आता है और कहता है कि बाल बाल मैं तुम्हारे हमले से बच गया, तुम तो मुझे मारने की ही कोशिश कर रहे हो। एमसी कहता है कि मुझे लगा नहीं था जे तुम डैगर जो है उसको बाजू में छुपा कर रखोगे ताकि तुम अचानक मुझ पे हमला कर पाओ। पुजुंग अपने मन में सोचता है कि ये जो लड़का है क्या मुझे जानता है। एमसी अपने मन में सोचता है गन शॉट के बाद जाओ वुजिन है वह अपने जो साथी हैं उनको ऊपर की तरफ भेज दिया होगा। अभी समय नहीं है जब मैं इसके साथ इतना ज्यादा बात कर सकूं, तो मुझे जल्दी ही इसको नॉकआउट करना पड़ेगा। अपने पावर को रिलीज करता है। ये देखने के बाद पुजुंग कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है ये इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको कैसे यूज कर पा रहा है। अभी एमसी अपनी स्पीड का यूज करके उसके सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखकर पुजुंग जो है बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वह मन में कहता है वह कहाँ चला गया। तभी एमसी जो होता है उसके पीछे आ जाता है। पुजुंग जो है अपने डैगर के साथ एमसी पे हमला करता है, कहता है कि ये जो तुम्हारी ट्रिक है ये इसमें मैं बिल्कुल भी फंसने वाला नहीं हूँ। अभी एमसी उसका जो हाथ होता है उसको पकड़ लेता है। अपने बिजली के पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि पर इसके लिए मुझे माफ कर देना। पुजुंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तब तक एमसी जो होता है बिजली के जो झटके होते हैं वह पुजुंग को देने लगता है। बिजली के शॉक के कारण पुजुंग जो होता है वह बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। अभी एमसी पीछे की तरफ देखता है तो गेट जो होता है वहां से चिंगारी निकलने लगती है और एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वह पूरी जगह जो होती है वह टूट जाती है। दिखाते हैं एमसी जो होता है उसने पुजुंग और खुद को नीचे झुककर बचा लिया होता है। मन में कहता है कि क्या हुआ, कहीं जो गैस की पाइपलाइन है उसको तो मैंने छू नहीं लिया जिसके कारण ये इतना बड़ा धमाका हुआ। हो सकता है कि कसिनो की सारी एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब कर ली है, इसी वजह से जो मेरी पावर है वह थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बाद लगता है जो सब लोग इस जगह पे आ जाएंगे तो मैं उनको कैसे अवॉइड कर पाऊंगा। अभी एमसी उठकर खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। इसको देखकर कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था ये जो जगह है इसके नीचे एक बेसमेंट होगा जिसके अंदर काफी सारा सामान जो है वह रखा हुआ है। अभी जो पुजुंग होता है वह उठ जाता है। एमसी उसको देखता है। पुजुंग कहता है कि वह जो एक्सप्लोजन था वह तुमने किया था तो तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे मार क्यों नहीं दे रहे हो। पुजुंग उठते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो मुझे मारना बहुत ज्यादा ही आसान है, फिर भी तुमने मुझे नहीं मारा, मुझे बचाया। पर क्यों ये बताओ जे तुम हो कौन। एमसी पुजुंग को देख रहा होता है पर कुछ नहीं बोलता। पुजुंग कहता है चलो ठीक है कुछ नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना जे तुम यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगे क्योंकि असली बॉस जो है जाओ से भी ऊपर है जिसका नाम चेंगजू है। एमसी उसके पास आता है और फिर से उसको बिजली का झटका देता, कहता है कि मुझे लगा नहीं था जे फॉर्मल जो स्क्वाड का लीडर होगा वो इतने झटके जो है उसको बर्दाश्त कर पाएगा। तुम अभी तक अनकॉन्शियस नहीं हुए हो जबकि मैंने तुमको इतना बड़ा बिजली जो है उसका शॉक दिया था। कहते हैं उसको बेहोश करने के बाद एमसी नीचे आ गया होता है और कहता है कि चलो ठीक है पहले जो मेरा काम है उसको निपटा लेता हूँ उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके सब मरने वाले हैं। अभी एक आदमी आकर बॉस को बताता है कि बॉस जाओ हमारे लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि जो पाइपलाइन थी आधे रास्ते में लगी हुई वह सारी एक्सप्लोड हो चुकी हैं। बॉस पूछता है ये बताओ जो पुजुंग जो है वह कहाँ पे है। वह बताता है कि कमांडर पुजुंग जो है वह एक जमीन पे पड़ा हुआ है, वह बेहोश हो चुका है। बॉस कहता है और ऐसी बात है। तभी दिखाया जाता है आना जो है वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि यहाँ इतना ज्यादा शोर हो रहा है इसके कारण जो मेरा बैक है वह भी कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया और मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अभी बॉस आगे बढ़ता है और जाकर जो आना होती है उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। आना अपने गाल को पकड़ कर कहती है कि ब्रदर जाओ यहाँ पे हो क्या रहा है और आपने मुझे क्यों मारा। बॉस जो है आना के मुंह को पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं कोई बेवकूफ हूँ। वो जो लड़का है उसने मेरे सबसे बेस्ट फाइटर जो है पुजुंग जो है उसको हरा दिया है, तुम अभी भी उसको बेवकूफ कहोगी। बॉस कहता है जल्दी से इस लड़की को ले जाओ और कहीं पे बंद कर दो। कहती है बॉस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सही में मैं वह जो लड़का है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ब्रदर जाओ मुझे छोड़ दीजिए। पर ब्रदर जाओ आगे निकल जाता है। बाकी से कहता है जितने बाकी बचे हो सब लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग उस लड़के को चलकर देखते हैं। एक आदमी कहता है कि ब्रदर जाओ जो एक्सप्लोजन हुआ था वो बाथरूम है उसकी तरफ हुआ था तो हम लोग किधर जा रहे हैं। ब्रदर जाओ कहता है कि तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जो वह जो लड़का है उसका टारगेट जो है वह कौन सी जगह है, पक्का ही वह स्टोरेज रूम है उसकी तरफ गया होगा। कहते हैं एमसी जो होता है वह स्टोरेज रूम जो उसका गेट होता है वहाँ पे आ गया होता है। एमसी जो होता है लात मारकर वह जो स्टोरेज रूम होता है उसका जो गेट होता
होता है उसको तोड़ देता है। एमसी सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ओ ये है अंडरग्राउंड का वेयर हाउस। एमसी उसको देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, चिल्लाकर कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये तो इनके लिए एक फोर्ट्रेस के समान है। यहाँ देखने में पता चल रहा है जरूरत की सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया है, चावल हो गया, पानी हो गया, खाने पीने की जितनी चीजें हैं, उसके अलावा सोलर पैनल है, मशीनरी के सामान है, या गन्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। एमसी मन में कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है चेन डूजोंग जो है वह यहाँ पे करना क्या चाह रहा है, इतनी सारी चीजों को उसने यहाँ पे क्यों रखी हैं। कहते हैं एमसी जो होता है उन सारे सामानों को अपने स्टोरेज में रखने लगता है। स्टोरेज में मैसेज आता है 20% कंप्लीट हो चुका है, 44% कंप्लीट हो चुका है, 77% कंप्लीट हो चुका है। एमसी खुश होते हुए कहता है कि मेरा तो यहाँ पे जैकपॉट लग गया, मैं जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे सारी चीजों को अपने स्टोरेज में रख लूंगा। तभी एमसी दूसरी तरफ देखता है तो उसको एक पत्थर दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर देखता है और कहता है कि ये तो स्टोन है, ये तो एनर्जी स्टोन है जो एपोक्लिप्ट वर्ल्ड है वहाँ पे पाया जाता था। इस स्टोन के द्वारा जो लोग थे उनको जो एबिलिटी थी वह मिल जाया करती थी। इस स्टोन के द्वारा लोग जो है वह एवेकन बन जाते थे और सुपर पावर जो है उसको यूज कर पाते थे। एमसी उस स्टोन को अपने हाथ में रखता है और कहता है कि पर ये तो एपोक्लिप्ट वर्ल्ड शुरू होने के बाद स्टोन थे जो मिलना शुरू हुए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एपोक्लिप्स से पहले ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चेन जूजुंग का ये जो बंकर है ये पता नहीं क्यों एपोक्लिप्ट है उसके जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पे छुपा कर रखा हुआ है, या ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई इनका कोई सीक्रेट है जिसको मुझे पिछले जीवन में भी पता नहीं चल पाया था। एमसी कहता है चलो कोई बात नहीं, इन सब चीजों के बारे में बाद में देखते हैं, और बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि ये जो स्टोन है ये दूसरों की जो पावर है उसको अवेकन कर सकती है, तो मेरी पावर भी अवेकन कर देगी, तो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। सिस्टम में लिखकर आता है जे अभी आपके पास जो सिस्टम है उसके कारण एक्टिव एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करना जो है उसको आपके लिए डिसेबल कर दिया गया है। एमसी कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं इसको स्टोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गुस्सा होते हुए कहता है कि ये जो सिस्टम है इसने पता नहीं कौन सा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा रखा है। चलो ठीक है, मैं इसको अपने स्टोरेज में रख लेता हूँ और इसके ऊपर बाद में रिसर्च करूंगा। इस सिस्टम में लिखकर आता है जो आपका टास्क का जो प्रोग्रेस है वो 100% तक हो चुका है। कांग्रेचुलेशन हो, आपने डूम्सडे सर्वाइवल टास्क जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। एमसी कहता है चलो अच्छी बात है, ये काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो स्टोन था उसकी वजह से जो स्टोरेज था उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला और मेरा टास्क जल्दी कंप्लीट हो गया। सिस्टम लिखकर आता है आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक नई टेक्निक एनर्जी कन्वर्जन जो है वह प्राप्त हुई है। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहता है कि एनर्जी कन्वर्जन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो स्किल है उससे ये किस तरीके से अलग है। सिस्टम बताता है एनर्जी कन्वर्जन जो है किसी भी एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट में बना सकता है, फिर होस्ट जो है उसके पावर को यूज कर पाएगा, पर एनर्जी कन्वर्जन जो है उसमें जो होस्ट है उसकी जो पावर है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। एमसी कहता है ओ इसका मतलब ये उसका प्लस वर्जन है। सिस्टम कहता है आप बहुत जल्दी समझ गए होस्ट। वहां से जाते हुए कहता है यहाँ का टास्क कंप्लीट हो चुका है, अगले रूम में जाकर देते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है कुछ ज्यादा ही सामान हो। तभी पीछे से कोई आवाज आती है। एमसी बड़े गुस्से में पीछे की तरफ देखता है, दिखाया जाता है जो बॉस होता है वह अपने बहुत सारे साथियों के साथ और बंदूकों के साथ वहाँ पे आ गया होता है। कहता है तुम्हारे जैसे चूहे को पकड़ने के लिए देखो कितने सारे लोगों को लेकर आए हो, अब स्टोरेज रूम में तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा पाओगे। बॉस कहता है इसको मार डालो। दिखाया जाता है सब लोग एमसी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। एमसी बड़ी तेजी के साथ कूदकर उन गोलियों से बचता है। एक साथी पीछे से आते हुए कहता है कि बॉस हमने चेक कर लिया है, इस लड़के के अलावा इस जगह पे कोई और नहीं है। बॉस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह पे जितनी भी सप्लाई रखी थी सारी जा चुकी हैं। हम लोगों ने सारी एग्जिट है उसको सील करके रखा है, हम लोग आए तो यहाँ से कोई जा नहीं पाया, यहाँ तक कि जो दीवारें हैं उसको भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। बॉस कहता है ध्यान रखना वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना जो उसको किसी भी हाल में मार डालना। बॉस मन में कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने थोड़े समय में ये जो लड़का है इन सारी सप्लाईज को यहाँ से लेकर कैसे जा सकता है, कहीं इसके पास तो कोई पावर नहीं है। कहते हैं एमसी उन गोलियों से बच के एक जगह छुपा होता है, कहता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, इस बंकर में इसी तरह आ गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है जे इन लोगों से बचकर मैं यहाँ से कैसे भाग पाऊंगा। मुझे लगा नहीं था जाओ वुजिंग जो है इतना जल्दी जो है अपने सारे साथियों को लेकर मुझ पे हमला करने के लिए आ जाएगा, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बुरा है। एमसी उन लोगों को देखता है, कहता है कि इन लोगों की फायर पावर है वह बहुत ज्यादा ही है। अच्छी बात है जी, ये जो रूम है ये थोड़ा बहुत छुपा हुआ है,
इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छुप सकता हूँ और ये लोग मेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे पास थोड़ी बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बची हुई है। जैसे ये लोग मेरे पास आएंगे वैसे ही मैं इन पे हमला करके यहाँ से भाग जाऊंगा। अभी एमसी के सामने जो गेट होता है वह खुल जाता है, दिखाया जाता है 2 लोगों ने उस गेट को खोला होता है। वह चिल्लाकर कहते हैं कि बॉस ये यहाँ पे है, ये हम लोग को मिल गया। एमसी अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था जी ये लोग घूमकर आगे आ जाएंगे, पता नहीं जी यहाँ पे डोर ये कैसे आ गया। एमसी जो है खड़ा होता है, अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करके कहता है लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, और उन दोनों की तरफ बढ़ता है। कहता है मुझे एक नई पावर मिली है, चलो इन लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। लोग हमला करते हैं, उनके हमले से वो एमसी बच जाता है। वो लोग हमला करते हुए कहते हैं कि ये इतना फास्ट कैसे मूव कर पा रहा है। उसे चिल्लाकर कहता है तुम बास्टर्ड मर जाओ। एमसी अपने हाथ को आगे करता है। कहते हैं एमसी का जो हाथ होता है उसके अंदर एक मुंह आ जाता है और वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये एमसी की नई स्किल एनर्जी कन्वर्जन होता है। एमसी बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाता है और घूमकर उनके सामने लैंड करता है। एमसी को सामने देखकर वो दोनों काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहता है कि हम लोग ने गोली चलाई, क्या उसको हिट किया। दूसरा कहता है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा जो वो मर गया या जिंदा है। एमसी उनको बहुत ज्यादा डरावने लुक में घूर रहा होता है। सिस्टम लिखकर आता है एनर्जी ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। एमसी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन दोनों को बहुत जोर से लात मारता है, जिसके कारण उनकी जो बंदूकें होती हैं वह भी टूट जाती हैं और वह दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। एमसी इसको बकेट फ्लाइंग किक का नाम देता है। एमसी बताता है बुलेट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करके मैं अनदर जो फोर्स है उसके रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एमसी मन में कहता है पर केवल एक ही प्रॉब्लम है। अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मेरा हाथ है ये किस तरीके का हो गया है। क्या ये नई स्किल के कारण है, या ऐसा मत कहना जो मेरा जो हाथ है हमेशा से ही ऐसा था, मेरे हाथ में एक मुंह निकला हुआ। एमसी उन दोनों को नॉकआउट करके वहीं पे खड़ा होता है। तभी पीछे से बाकी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जी तुमने इन दोनों को हरा दिया तो तुम यहाँ से निकल कर भाग जाओगे। दोनों एमसी पे बंदूक तान कर कहते हैं जल्दी से जल्दी पीछे मुड़ो। तभी एक लड़का कहता है तुम लोग सावधान रहना क्योंकि पुजुंग जो है वह इतना अच्छा फाइटर है, उसको भी इसने हरा दिया है। एक लड़का कहता है तो क्या हुआ, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, भले ही ये कितना ताकतवर हो क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है जी हम लोग इतने ज्यादा हैं और ये हमारी बंदूक और गोलियों से इस तरह बच के यहाँ से निकल जाएगा। एमसी कहता है ओ ऐसी बात है और पीछे की तरफ मुड़ता है और अपना जो हाथ होता है उसको भी हम लोग की तरफ करता है। कहते हैं उसका जो हाथ होता है उसके से डेविल एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखने के बाद तो उन लोग की बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है। चिल्लाते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर जल्दी से जल्दी मारो, और बहुत ज्यादा ही गोलियां जो होती हैं एमसी के ऊपर चला रहे होते हैं। एमसी उनको देखता है और अपने हाथ को आगे करके एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो स्किल होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आ रही गोलियों जो होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। एमसी कहता है कि मेरे दोनों हाथ में जो है इस तरीके से मुंह बन गए हैं और 2 होल हो गए हैं, तो मुझे तुम लोग से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एमसी स्टैंड लेता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर उनका एक जो साथी होता है उसको बहुत जोर से किक मारता है और वो वहीं पे नॉकआउट हो गया होता है। बाकी उसके जो साथी होते हैं वो पीछे की तरफ देखते हैं। तब तक एमसी जो होता है उनको भी मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। मन में कहता है कि चलो इतना ज्यादा समय हो गया, अब तक मैंने कोई म्यूटेटेड क्रीचर जो है उसको नहीं देखा है, तुम लोग तो नॉर्मल इंसान हो तो मुझसे बचकर कैसे भाग पाओगे। कहते हैं वो लोग भी बंदूक को आगे करके एमसी पे गोली चलाते हैं। एमसी उन बंदूकों पे अपने हाथ को रख के उनके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लोग लगातार गोलियां चला रहे होते हैं और एमसी जो होता है उनकी एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कहते हैं उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। एमसी कहता है ओ तुम्हारी जितनी भी बुलेट्स वो खत्म हो चुकी हैं, अब तुम्हारा क्या होगा। एमसी उनके बंदूक को पकड़ता है और उनको उठाकर गोल गोल घुमाता है और दोनों को उठाकर फेंक देता है। कहता है कि मुझे लगा था ये थोड़ा बहुत और एनर्जी तुम लोग के पास होगी जिसको मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। एमसी वहीं पे खड़ा होता है और मन में कहता है कि अच्छी बात है जो ये लोग बुलेट चला रहे थे जिनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैंने काफी अच्छे खासा एनर्जी जो है प्राप्त कर लिया। अच्छी बात है जो मेरे हाथ पे जो मुंह निकले थे वो दोनों क्लोज हो गए, वरना अपने हाथ को ऐसे खुले हुए लेकर मैं घूमता तो लोग पक्का ही बहुत ज्यादा ही डर जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो इन चीजों का यूज मैं केवल काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, केवल स्ट्रेंथ ही जो है उसको बढ़ाने में। तभी दिखाया जाता है एमसी के ऊपर कोई स्नाइपर जो होता है वह निशाना साधे होता है। तभी वह जो स्नाइपर होता है वह गोली चला देता है जो एमसी के कंधे के आर पार हो जाती है। दिखाते हैं स्नाइपर वाले के साथ ही कई सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे बंदूक लेकर खड़े होते हैं। वह कहता है कि क्या तुमने सही में हिट मारा। स्नाइपर वाला कहता है कि हाँ मैंने उसको क्लियर हिट मारा है। तभी वह दूरबीन से देखता है और कहता है कि ये कौन सी आवाज आ रही है। दिखाया जाता है एमसी जो होता है वह ठीक ठाक होता है। एमसी बड़ी तेजी के साथ मुक्का बनाकर उन पे हमला करने के लिए जाता है और कहता है कि यू बास्टर तुम लोग को नहीं पता इससे बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। सब लोग एमसी को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर बुलेट फायर कर रहे होते हैं और कह रहे हैं जे ध्यान रखना इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एमसी मन में कहता है कि मैं लगातार एनर्जी हो जो है उसको एब्जॉर्ब करके अपनी जो बॉडी है उसको लगातार इनहेंस कर रहा हूँ, ना जो स्नीक अटैक
उसने किया था वो मेरी बॉडी को लगने के बाद पक्का ही मैं मारा गया होता। एमसी जो होता है अपने हाथ को आगे करके उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि इस तरीके से अगर ये लोग लगातार गोलियां चलाते रहे तो मेरा जो एनर्जी ऑप्शन है वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। दिखाते हैं सिस्टम जो होता है उसमें मैसेज आने लगता है जो एनर्जी कन्वर्जन जो है वह कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह के लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। एमसी बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि जितनी भी एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है सबको मैं एक साथ इनके ऊपर हमला करने वाला हूँ। कहते हैं एमसी घूम घूम कर लगातार उन लोग को मारे जा रहा होता है और दूसरों के बंदूकें तोड़े जा रहा होता है और उनको उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। सारी एनर्जी यूज करके उन सबको हरा दिया होता है। तब तक जो बॉस होता है वो पीछे आ जाता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं क्या लगता है जो तुमने उनको हरा दिया तो सबको हरा दोगे। बॉस कहता है कि तुम्हारे पास बुलेट जो है उनको डिसअपियर करने की और इतने फास्ट मूव करने की क्या कोई टेलीपोर्टेशन टाइप की तुम्हारे पास एबिलिटी है। अभी एमसी एक लात जो होता है वो बॉस के ऊपर मारता है और कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। तो जो होता है एमसी का जो हमला होता है उसको अपने हाथ से रोक लेता है। कहते हैं बॉस होता है उसका जो हाथ होता है वह मिट्टी का बहुत बड़ा हाथ बन गया होता है। वह कहता है कि तुमने जो मारा वह बहुत ज्यादा ही कम पावर के साथ था, क्या तुम मुझे गुदगुदी करना चाहते हो, थोड़ा और पावर लगाकर मुझे मारो। कहते हैं वो जो हाथ होता है उसके साथ ही एमसी को पकड़ने की कोशिश करता है और अपने हाथ को बहुत बड़ा करके एमसी को पकड़कर नीचे जमीन में धंसा देता है। एमसी की बॉडी पे प्रेशर डालते हुए कहता है कि मैं तुमको क्रश कर डालूंगा। दिखाते हैं उसके कारण एमसी के मुंह से खून भी निकलने लगता है। अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके एमसी बड़ी तेजी के साथ उस जगह से गायब होकर दूर हट जाता है। उसको देखकर एमसी अपने मन में सोचता है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा जे अभी एपोक्लिप्स जो है वह स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये जो बास्टर्ड है इसके पास ऑलरेडी पावर है। एपोक्लिप्स से पहले पावर कैसे यूज कर पा रहा है, कहीं ये सब चीजें जो वह एनर्जी स्टोन था उससे तो रिलेटेड नहीं है। बॉस कहता है कि अभी भी लगता है जे तुम कुछ ज्यादा ही सोचो में गुम हो तो ले इस हमले से बचो। कहते हैं एक बहुत बड़ा मिट्टी का जो हाथ होता है वह एमसी पे हमला करता है पर एमसी उसको डॉच कर लेता है। बॉस कहता है लगता है जो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो पर भाग नहीं पाओगे। एमसी अपने हाथ को आगे करके उसके एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो स्किल होता है उसको यूज करता है। तो एमसी की स्किल काम नहीं आती है, वह बहुत ज्यादा ही दूर पीछे घसीटता हुआ जाता है। वह खुद को रोकता है और कहता है कि इस आदमी के ऊपर मेरी जो स्किल है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो है वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने इस जैसे इंसान को पिछली लाइफ जो है उसमें कभी भी नहीं देखा था, कहीं ऐसी बात तो नहीं है जो ये जो अपना स्किल है इसको ये छुपा कर रख रहा था। वो जो होता है दो और हाथ निकाल लेता है मिट्टी के और एमसी की तरफ हमला करने के लिए भेजता है और कहता है कि मुझे नहीं पता जे तुमको इस जगह पे किसने भेजा है। तुम इस जगह पे एक बार आ चुके हो तो तुम पक्का ही मरने वाले हो। मैं जो इंसान हूँ वो जो टैलेंट है उनको पक्का ही अच्छे से चाहता हूँ, तो इसलिए तुम चाहो तो हम लोग के साथ काम कर सकते हो। एक काम करो, जो भी सामान तुमने चुराया है उस चीजों को हम लोग को वापस कर दो और हम लोग की रॉयल्टी ले लो और हम लोग के साथ अच्छे से मिलकर काम करो तो मैं तुमको यहाँ से जाने दे दूंगा। किसी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो चीज मेरे पास है वो मैं तुम लोग को ऐसे ही दे दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दे भी दूं तब भी तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, तो मैं तुम्हें मारकर ही यहाँ से जाऊंगा। लोड होता है एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है ठीक है तब तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी जो कॉर्प है उसको ले जाकर जो बॉस है उसको दूंगा। देखते हैं ये जो हमला है इससे तुम बच पाते हो, केवल तुम्हारा मुंह ही चलता है या तुम्हारी बॉडी भी इतनी ज्यादा ताकतवर है। उसके हमले को देखकर कहता है कि इसकी जो मेटल पावर है ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रूप से काम कर रहा है। पिछली बार अपनी एनर्जी को यूज किया था पर इसके हाथ जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी एक स्क्रैच भी नहीं आई थी। एमसी अपने हाथ को जमीन पे मारता है और एनर्जी को अपने हाथ में रिलीज करता है। 70% 20% एनर्जी फुल चार्ज हो जाती है। एमसी अपने फिस्ट के साथ उसके फिस्ट से टकराता है और कहता है कि मैं अपनी सारी जो एनर्जी है उसको केवल एक जगह पे ही इकट्ठा करके इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। एमसी बहुत ज्यादा ही प्रेशर के साथ उसके ऊपर मुक्का मारता है और कहता है कि इस हमले से बच के दिखाते हैं। उसका जो मेटल का हाथ होता है वह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एमसी कहता है तुम्हारे हाथ को मैंने ब्रेक कर दिया। ये देखने के बाद जो बॉस होता है वह कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। इसी जगह को बॉस को गले से पकड़कर उसको ऊपर उठा लेता है। वह बॉस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो तुम किस तरह के पावर जो है उसको यूज कर रहे हो। हमारी जो पावर है वह कुछ ज्यादा ही अजीब है, क्या तुम ट्रिक का यूज कर रहे हो। एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जे तुम पावर को यूज कर सकते हो तो कोई और यूज नहीं कर पाएगा। एमसी गुस्से में उससे पूछता है कि ये बताओ ये जो पावर तुमने यूज किया है इस पावर तुमने कहां से प्राप्त किया है। बॉस होता है एमसी को देखता है और हंसते हुए कहता है ओ इसका मतलब तुम्हारे पास पावर होते हुए भी तुम्हें अभी तक नहीं पता चला जे हम लोग ये जो पावर है किस जगह से पाए हैं। एमसी कहता है ठीक है अगर मुझे नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो सिगरेट है वह तुम नर्क में लेकर जा सकते हो। बॉस कहता है कि ऐसा मत करो, एक काम करो, देखो
छोटा बहुत ही मामला हुआ है जिसमें तुम लोगों ने हमारी सप्लाई जो है उसको चुरा लिया है। अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ मिलकर बिजनेस जो है उसको कर सकते हैं। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए जो मैं लॉर्ड चेंग जो है उनका आदमी हूँ। अगर तुमने मेरे ऊपर अगर जरा सा भी हाथ भी रखा तो जो लॉर्ड चेन है वह तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एमसी कहता है लॉर्ड चेन और उसको छोड़ देता है। ये देखने के बाद वह बॉस कहता है ओ इसका मतलब तुम लॉर्ड चेन को जानते हो और ठीक है तुम अपनी प्लेस जान चुके हो, मुझे छोड़ दो। उसे अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ओ थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जो हैप्पीनेस जो थी वह जल्दी ही खत्म होने वाली है, अब तुम मारे जाओ। बॉस चिल्ला रहा होता है जो नहीं ऐसा मत करो। तब तक पोजुंग जो है वहाँ पे आ जाता है और एमसी का जो फिस्ट होता है उसको अपने फिस्ट के साथ रोक लेता है और बॉस को बचा लेता है। इसको देखकर एमसी कहता है कि पोजुंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एमसी जो होता है पोजुंग जो होता है उसको उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा नॉर्मल पर्सन जो है उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। कहते हैं पोजुंग जो होता है वह बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है और खांसते हुए कहता है कि एक ध्यान रखना ये जो जाओ है ये बिल्कुल भी नहीं मर सकता, अगर ये मर गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एमसी पोजुंग से कहता है ये बताओ क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या तुम जानबूझकर इनके साथ काम कर रहे हो। पोजुंग जो होता है एमसी की तरफ चाकू करके कहता है कि तुम तो चुप ही रहो। कहते हैं बॉस जो होता है वह उठकर दूसरी तरफ निकल गया होता है। वहां जाकर ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे पोजुंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, सही समय पे तुम यहाँ पे आए हो। बॉस कहता है ठीक है एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ तो बॉस चेन जो है उनको मैं बता दूंगा जी तुमने कितना बड़ा क्रेडिट क्या है इस जगह को बचाने और मुझे यहाँ से भगाने में। हो सकता है वो थोड़े मर्सीफुल हो जाएं और तुम्हारी जो डॉटर है और जो तुम्हारी वाइफ है जिसको उन्होंने पकड़ कर रखा है उसे वो छोड़ दें। ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि वाइफ, इसकी वजह से ही पोजुंग जो है तुम लोग का साथ दे रहा है। बॉस कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ये सब चीजों को देख लेना। ठीक है पोजुंग, और वह अपने चारों तरफ जो मेटल की टुकड़े जो है लाने लगता है और उस जगह को क्लोज करने लगता है और जाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया है तो तुम लोग को बिल्कुल भी मैं छोड़ नहीं सकता, तुम लोग सब यहाँ पे ही मारे जाओगे। ठीक है गुड बाय, हेल में मुलाकात होगी। बॉस जो होता है उस जगह को पूरी तरीके से सील कर देता है। तुम लोगों से कहते हुए जाता है जे मैंने तुम लोग के लिए कोई चीज है जो अंदर छोड़ी हुई है। एमसी कहता है कि तुम भागने में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। एमसी कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्रैकिंग के जो साउंड है ये कहाँ से आ रहे हैं। तभी वो लोग पीछे देखते हैं तो बहुत सारे जो ग्रेनेड होते हैं वो ऊपर से गिर रहे होते हैं और वो आकर जितने भी बाकी जो साथी होते हैं उनके पास भी गिरते हैं। उनकी जो पिन होती है वह निकल जाती है और वह ब्लास्ट होने के लिए तैयार होता है। जो ग्रेनाइड होता है वह वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। उस जगह की जो छत होती है वह टूटने लगती है। दिखाया जाता है एमसी ने अपने पावर का यूज कर उसके नीचे की दीवार जो होती है उसको तोड़कर वह नीचे आ गया होता है और पोजुंग जो होता है उसको भी उस हमले से बचा लिया होता है। एमसी नीचे आकर लैंड करता है और कहता है कि मुझे यकीन था जो इस जगह पे एक और जो अंडरग्राउंड चीज होगी इस कसिनो के नीचे। यही वक्त पे मैंने रिएक्ट कर लिया वरना हम दोनों उस धमाके में पक्का ही बहुत ज्यादा ही घायल होते या मारे जाते। एमसी कहता है कि पोजुंग जो है वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है, उसने अपने इतने सारे साथी जो थे उनको भी मार डाला हम लोग को मारने के लिए। पोजुंग जो होता है देखते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कसिनो के नीचे ऐसी भी कोई जगह होगी। इस चीज के बारे में मुझे नहीं लगता जो वो जो है उनको भी ये चीज के बारे में पता होगा। चलो कोई बात नहीं। एमसी और पोजुंग दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। कहते हैं एमसी बहुत गुस्से में पोजुंग को घूर रहा होता है। पोजुंग कहता है कि रुक जाओ जाओ जो है वो यहाँ पे नहीं है तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ। कहते हैं एमसी के ऊपर के कपड़े फट गए होते हैं, वो उनको निकालता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था वो जो बास्टर्ड होगा इस तरीके से बम फेंक कर हम लोग को मारने की कोशिश करेगा। तुम वहाँ नहीं आए होते तो मैंने अब तक उसको मार डाला होता। पोजुंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता, बस मुझे पता लगाना है जो उन लोगों ने मेरी वाइफ और मेरी जो डॉटर है उसको कहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। पोजुंग एमसी को देखकर कहता है कि पर तुमको देखकर लग रहा है जो तुमको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अगर तुमने ये घाव जो है इनको ट्रीट नहीं किया जो तुम्हारा पैर है और तुम्हारी आंखें हैं वह खराब हो जाएंगी। पोजुंग जो है एमसी के पास जाकर झुककर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम चाहते तो वो एक्सप्लोजन है वहाँ पे मुझे छोड़कर भी भाग सकते थे, फिर भी तुमने मेरी जान बचा लिया। एक बार जो मेरी फैमिली है उसको मैं ढूंढ लूँ उसके बाद मेरी जो पूरी जिंदगी है उसको मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहता है कि जब पिछली जिंदगी में ये इसी तरीके से बात करता था पर उस समय ये कुछ ज्यादा ही की तरह बिहेव करता था, पर अब देखो कैसे बच्चों की तरह बोल रहा है। एमसी कहता है कि मुझे
तुम्हारी जो लाइफ है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एमसी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे जो घाव हैं उनको पक्का ही ट्रीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अर्जुन कहता है कि पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कोई मेडिसिन नहीं है, तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, दिखाते हैं। एमसी जो होता है अपने स्टोरेज को खोलता है, उसके अंदर से काफी जो सप्लाईज होती हैं और दवाइयाँ होती हैं वह निकल कर आती हैं। अर्जुन जो होता है एमसी को पट्टी बांधते हुए कहता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है और वो जो जाओ जो था उसकी एबिलिटी दोनों ही एक जैसी लग रही है। एमसी कहता है जाओ वुजुंग जो है उसने तुमको ये एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। वुजुंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जी इतनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, जबकि उन लोगों ने मेरी फैमिली को पकड़ कर रखा है और मुझे थ्रेटन कर रहे हैं ताकि मैं उनके लिए काम करूं। एमसी कहता है कोई बात नहीं, मन में सोचता है कि तुम इतना ज्यादा चोट खाने के बाद भी अभी भी ठीक हो, हमारी बॉडी जो है काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, वैसे भी अभी जो एपोक्लिप्स है वह अभी शुरू नहीं हुई है। एमसी वुजुंग जो है उसकी तरफ भी बैंडेजेस और दवा फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारे जो घाव हैं उनको भी तुम ट्रीट कर लो। वुजुंग जो है एमसी से कहता है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुमको सीरियसली रूप से मारने की कोशिश की थी। एमसी उठता है और कहता है कि अगर तुम्हें सही में अपनी फैमिली को पाना है तो तुम्हें यहाँ मरना नहीं है। एमसी कहता है ये जो जगह है ये काफी ज्यादा लोअर लेवल पे है, तो मुझे लगता है जी यहीं कहीं किसी जगह पे जो तुम्हारी फैमिली होगी उसको भी लॉक करके रखा होगा, चलो हम लोग नीचे चल के उनको ढूंढते हैं। वुजुंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई, मुझे लगा जे तुमने मुझे डबल क्रॉस कर दिया, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो लोग जो थे उन लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया, मुझे लगता है जे तुमने मेरी जान बचाई, तुम एक बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान हो। हंसते हुए कहता है एक बार तुम अपनी जो फैमिली है उसको पालो, उसके बाद ये जो तीनों अंडरग्राउंड है यहाँ पे जितने भी लूट और सामान रखे हुए हैं सबको मैं खाली कर दूंगा। सुनने के बाद वुजुंग कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, इस तरह का जो प्लान है उसको बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। कहते हैं वुजुंग जो होता है वो लाइट को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बेसमेंट में। एमसी कहता है कि जो सुपरमार्केट है उसके नीचे कसिनो है और कसिनो के नीचे ये इतना बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट है। वुजुंग कहता है उसके अलावा ये हिडन अंडर टनल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जे चेंग डुजुंग जो है उसका प्लान क्या है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है जी ये सब चीजें उन लोगों ने एक पुराना जो कटर था उसके ऊपर इन सब चीजों को बनाया है। वुजुंग कहता है अगर ये सीवर है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये टनल जो है ये कितना लंबा है, हम लोग काफी ज्यादा देर से चल रहे हैं। एमसी कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं तो एक जाली लगी होती है। वुजुंग कहता है कि ये कौन सी जगह है। एमसी कहता है इस जगह को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ पे पिछली जिंदगी में एपोक्लिप्स शुरुआत होने के बाद चेंग वुजुंग जो था लोगों को यहाँ पे बंद करके रखता था, जो उसकी बात जो थी उसको नहीं सुनते थे। मैं भी इस जगह पे काफी समय के लिए बंद था। एमसी कहता है यहाँ के आयरन लॉक जो है उसको देखकर लग रहा है जे ये जो एपोक्लिप्स है उससे पहले ही इसको यूज किया जा रहा है। एमसी मन में कहता है कि इनके पास पावर स्टोन है, यहाँ तक कि एक आदमी मिला जो एबिलिटी को यूज कर सकता है, और ये अंडरग्राउंड जगह जहाँ पे लोगों को बंद करके रखा गया है। चेंग डुजुंग जो बास्टर्ड है वह करना क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा। एमसी कहता है चाहे कुछ भी हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो इस जगह को लूटते हैं, और वह एक लात मारकर वह जो जाली होता है उसको तोड़ देता है। वुजुंग जो है वो लाइट जो होता है वह नीचे मारता है, दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे जो गेट बने होते हैं जाले, और उसमें लोग जो होते हैं बंद होते हैं, वह चिल्ला रहे होते हैं। वुजुंग कहता है ये तो एक डंजन की तरह है, लगता है चेन डुजुंग जो है वह इस जगह पे लोग जो हैं उनको बंद करके रखा हुआ है। दिखाया जाता है वो जो जेल होता है उसमें जो औरतें होती हैं वह बंद होती है, और उनकी जो हालत होती है वह बहुत ज्यादा ही बुरी होती है। वुजुंग जो होता है एक जेल के पास जाकर कहता है कि है मेरी बात सुनो, ये बताओ जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये कौन सी जगह है और तुम क्या ठीक हो। लड़की कहती है कि एक काम करो मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। लड़की पीछे मुड़ती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, कहती है कि मुझे मार डालो, मैं मॉन्स्टर जो है वह नहीं बनना चाहती। वुजुंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब जे, कौन सा मॉन्स्टर, एक बात बताओ जे, क्या तुमने एक छोटी बच्ची और एक जो उसके साथ एक औरत जो है उसको देखा है। एमसी जो है दूसरी तरफ देखता है और वुजुंग से कहता है कि इस चीज को तुम बाद में पूछना। दिखाते हैं एक जो गेट होती है उससे बहुत ज्यादा ही आवाजें आ रही होती हैं। वुजुंग भी उधर देखता है और कहता है कि ये क्या चीज है। दिखाते हैं वो गेट थोड़ा बहुत खुलता है और उसके अंदर से एक हाथ निकल कर आता है किसी क्रीचर का। दिखाते हैं उस दरवाजे के अंदर से म्यूटेटेड क्रीचर जो होते हैं वह एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी इस चीज को देखकर कहता है कि लगता है जो हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अभी वह जो गेट होता है वह खुल जाता है, वह जो म्यूटेटेड क्रीचर होते हैं वह सब हमला करने के लिए एमसी और वुजुंग की तरफ बढ़ते हैं। उनको देखकर वुजुंग नीचे की तरफ गिर जाता है। एमसी कहता है कि अभी जो एपोक्लिप्स है उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो म्यूटेटेड क्रीचर है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे भी मैंने अपनी सारी एनर्जी जो है उसको यूज कर दिया है जो एक्सप्लोजन था उसको ब्लॉक करने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मॉन्स्टर होता है वह
चिल्लाते हुए एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एमसी कहता है कि इस जगह पे जो सेल है उसमें औरतें बंद हैं, हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, कुछ समय के लिए इन दोनों को रोक कर रखना होगा। पुजुंग जो है उठता है और अपना गन उठाकर एक गन शॉट जो है एक मॉन्स्टर की तरफ चला देता है। इसके कारण वो मॉन्स्टर का सर उठ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि ये किस तरीके के क्रीचर हैं। डर के मारे लगातार जो बंदूक होता है उसे गोली चला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्रीचर मेरे पास मत आना। तभी उसकी जो बंदूक की गोली होती है वह खत्म हो जाती है। घबरा जाता है और कहता है कि मेरे जो बुलेट्स हैं वह खत्म हो गए हैं। अभी जो क्रीचर है हमला करने के लिए आता है। एमसी कहता है कि बचो और उसको लेकर वह बड़ी तेजी के साथ दूसरी तरफ हटता है। एमसी कहता है नीचे झुक जा। नीचे झुककर वह जो मॉन्स्टर होता है वह लोग उससे बच जाते हैं। पुजुंग पूछता है जे ये कौन सा क्रीचर है। एमसी कहता है ये लो लेवल के म्यूटेटेड क्रीचर हैं, इनके ऊपर जो बुलेट्स है वह बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। यहीं पे रुको और उनके ऊपर बिल्कुल भी गोली मत चलाना और तुम जो मॉन्स्टर हैं उनको अट्रैक्ट कर दोगे। मेरे पास एक ऑप्शन है। एमसी जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अगर कोई गलत हो जाता है तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उनको छुड़ा लेना और उनको यहाँ से लेकर निकल जाना। पुजुंग कहता है पर तुम्हारा क्या होगा। तब तक एमसी जो होता है वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनके बीच में कूद जाता है। मॉन्स्टर होते हैं उनके बीच में आकर लैंड करता है और मन में कहता है कि अगर वो लोग सही में यहाँ से निकल जाते हैं तो मेरे लिए और ज्यादा आसान होगा इन मॉन्स्टरों को हराना, यहाँ से जल्दी निकल जाना। तभी एमसी एक क्रिस्टल को उठाता है और कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। एमसी उस कोर को उठाकर कहता है ये जो मॉन्स्टर कोर है ये वही कोर है जो पोस्ट एपोकलिप्ट वर्ल्ड जो था उस जगह पे पाया जाता था। जो मॉन्स्टर को पुजुंग ने मारा उसके जो कोर है वह इस जगह पे गिर गया, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया ताकि अपनी एनर्जी जो है उसको बढ़ा सकूं। दिखाते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। पुजुंग जो होता है अभी भी एमसी का नाम चिल्लाकर उसको बुला रहा होता है। पुजुंग कहता है कि आपने मेरे लिए और कुछ इनोसेंट लड़कियां जो है उनके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। मैंने ऐसी रॉयल्टी जो है कभी भी बैटलफील्ड जो है वहां पे भी नहीं देखी है। मैं आपको ग्रेट करता हूं और आपके द्वारा किया गया ये जो सेक्रीफाइस है मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। इस सिस्टम में मैसेज आता है एनर्जी कन्वर्जन जो है वह कंप्लीट हो जाता है। एमसी अपने जो आंख पे लगी पट्टी होती है उसे निकाल कर फेंक देता है और अपनी एनर्जी जो है उसको रिलीज करता है। एमसी कहता है कि ये जो एनर्जी है ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से उससे ज्यादा पावरफुल है, ये मुझे ज्यादा पसंद आई। तो उन मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारने लगता है जिनके टुकड़े जाकर पुजुंग जो है उसके ऊपर गिरते हैं। वह कहता है कि आपका जो फेवर है मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी मॉन्स्टरों को मार रहा होता है और उनकी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सिस्टम बोल रहा है जो एनर्जी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, फिर से एनर्जी कन्वर्जन जो है वह कंप्लीट हुआ है। इस तरह एमसी मॉन्स्टरों को मार मार कर उनके जो टुकड़े होते हैं वो पुजुंग के ऊपर आकर पड़ रहे होते हैं। एक बड़ा मॉन्स्टर होता है, एमसी उसको बहुत जोर से लात मारता है और कहते हैं कि मुझे और ज्यादा एनर्जी जो है उसकी जरूरत है। एक मॉन्स्टर होता है उसकी आंखों पे पैर रखता है और उसको दबाकर मार डालता है और कहता है कि जितने भी एनर्जी कोर हैं तुम लोगों के पास सारे मुझे दे दो। एमसी ने अपने हाथ में बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल जो है उनको ले रखे होते हैं। कहता है कि ये लो लेवल के एनर्जी क्रिस्टल हैं पर इतनी एनर्जी तो है ही जो मुझे काफी समय के लिए एनर्जी जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन क्रिस्टल को तोड़कर जितनी भी एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर पुजुंग जो है अजीब सा शक्ल बना लेता है। इसी कहता है कि मैं थोड़ा बहुत जो थका हुआ महसूस कर रहा हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये ह्यूमन से जो इन्फेक्टेड किए गए हैं किसी अननोन वायरस के द्वारा। वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ये इनको तुम लोग एक म्यूटेटेड क्रीचर बोल सकते हो। इनका जो दिमाग होता है वह मर चुका होता है। ये बिना दिमाग के क्रीचर होते हैं जो लोगों को मारने और वायलेंस पे ही ध्यान देते हैं। ये सुनने के बाद पुजुंग कहता है कि अननोन वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड, इसका मतलब जो जाओ था उसने जो पावर यूज किया था वह भी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड थी। इसी मन में सोचता है जो इसने बोला वह बिल्कुल गलत नहीं बोला है, पर जो एपोकलिप्स वर्ल्ड है वहाँ पे जो म्यूटेटेड क्रीचर हैं उनके लिए तो एक ही चीज बोला जा सकता है जो वह एक मरे हुए इंसान है और कुछ नहीं। इसी कहता है कि रियल क्वेश्चन ये है जो म्यूटेटेड क्रीचर जो है वह यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी स्टोन था वह भी यहीं पे था। इसका मतलब जंग डूजुंग जो है वह यहाँ पे इन ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डूजुंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब जे यहाँ पे जो लड़कियां सेल में बंद हैं ये वही लड़कियां थी जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी हैं एक्सपेरिमेंट करने के कारण। एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। एमसी कहता है ये क्रीचर जिस तरफ से आए हैं उस तरफ लैब हो सकता है, तो क्या तुम उधर चलकर मेरे साथ देखना चाहोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जंग डूजुंग जो है वह तुमको इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। वैसे भी जो होस्टेजेस हैं
उनको वह इस तरीके से कभी भी यूज नहीं करेगा। पुजुंग कहता है चलो ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। मैं अंदर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा जो पॉन्ड होता है। इस जगह को देखकर कहता है वो लगता है जी यही वह जगह है जहाँ पे वो म्यूटेटेड क्रीचर जो है उनको बनाया जा रहा है, वह जो एनर्जी क्रिस्टल है उनका इस्तेमाल करके। उसे कहता है चेंग वुजोंग तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही सरप्राइज कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जे तुमने इतना ज्यादा म्यूटेटेड फ्लड जो है तुम कहाँ से पाए हो। यहाँ पे टैंक जो है उसमें काफी सारे इंसान बंद हैं। पुजुंग कहता है कि ये जो टैंक है इनमें कई सारे इंसान बंद हैं, चलो इन लोगों को छुड़ाते हैं। उसे कहता है वह जो ग्रीन लिक्विड है उसको बिल्कुल मत छूना, अगर तुमने छू लिया तो तुम पक्का ही इन्फेक्टेड हो जाओगे। अभी एक जो टैंक होता है उसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पुजुंग से कहता है कि ध्यान रखना कि उस टैंक के अंदर जो पर्सन है वह अवेकन हो चुका है। ये देखकर पुजुंग घबरा जाता है। जो टैंक के अंदर जो पर्सन होता है वह टैंक पे बहुत जोर से हाथ मारता है और टैंक जो होती है वह क्रैक हो जाती है। कोई लड़की होती है वह जो टैंक होता है उसको तोड़कर बाहर निकल आती है। चिल्लाकर कहता है पुजुंग क्या तुम ठीक हो। एमसी उस लड़की की तरफ देखता है, उसके बॉडी पे क्रिस्टल होते हैं जिसको देखकर एमसी कहता है कि ये जो लड़की है इसको मैं जानता हूँ, ये पिछली जिंदगी में क्वीन ऑफ आइस के नाम से जानी जाती थी। सेन किंग्यू दिखाते हैं वह लड़की जो है बाहर निकलकर इन लोगों को देख रही होती है। सीन शिफ्ट होकर एमसी जो होता है उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक जो म्यूटेटेड क्रीचर होता है वह एक आदमी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। वह आदमी अपने कुल्हाड़ी को लेकर उस क्रीचर पे हमला करता है। आगे से चिल्लाकर कहता है जल्दी से जल्दी इसको रोकने की करो। एक कहता है नहीं हम लोग रिट्रीट करेंगे, दूसरा कहता है अगर रिट्रीट करेंगे तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। आगे से पूछता है जो कैंप है वहाँ से कोई न्यूज जो है वह आई है। और आदमी कहता है जी हम लोग को बस इसको थोड़ी देर और रोक कर रखना है, वहाँ से यही न्यूज आई है। खासे मशीनरी का जो लीडर होता है वह कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अगर जो रिफोर्समेंट है वह जल्दी से जल्दी यहाँ पे नहीं आई तो जो म्यूटेटेड क्रीचर्स हैं यहाँ से आसानी से हम लोग से पार करके निकल जाएंगे तो उनके लिए कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है। मास्टर लोग बस यही बोल रहे हैं जो हम लोग यहाँ होल्ड करके रखे, उन लोग को नहीं पता जी यहाँ इनको रोकने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बस चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये बीस्टों की टाइड है, देखो कितने ज्यादा बीस्ट आए हैं। तभी कोई व्यक्ति जो होता है वह आसमान में दिखाई देता है जिसको देखकर उसका साथी कहता है कि बॉस से सामने आसमान में देखिए। उस कहता है लगता है कोई व्यक्ति जो है वह जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ गया है, चलो अच्छी बात है रिफोर्समेंट जो है वह अच्छे से आ गई। ये लोग बहुत ज्यादा ही स्लो काम किए हैं। जो वॉरियर होता है बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है और जितने भी म्यूटेटेड मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार डालता है। ये तो आइस क्वीन सांग किंग्यू होती है, इसने आकर इन लोगों को बचा लिया होता है। वो अपनी तलवार को लेकर बाकी मॉन्स्टरों की तरफ देखती है। ये देखने के बाद बॉस जो होता है कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है, कहता है कि ये तो एक वोमेन है और इसने एक ही अटैक में इतने सारे मॉन्स्टर जो हैं उनको मार डाला। उसे चिल्लाकर कहता है कि अपना बकवास बंद करो, मुझे नहीं लगा था जो वो लोग बास्टर जो है वो लोग इस लड़की जो है इसको यहाँ पे भेज देंगे। ये तो आइस क्वीन सेन किंग्यू है दिखाया जाता है। सेन किंग्यू जो होती है वह उन मॉन्स्टर जो होते हैं उनको अपने आइस स्वॉर्ड जो होता है उससे मार रही होती है। कहते हैं उसने एक ही अटैक में बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उनको मार दिया होता है। वो लोग कहते हैं कि इसने एक अटैक में मार दिया, यही कहते हैं एस रैंकर जो है उसकी ताकत। लोग खुश होते हुए चीयर करते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है तुम यहाँ पे आ गई, अब हम लोग बच जाएंगे। सेन किंग्यू अपने मन में सोचती है जी यहाँ पे जो क्रीचर है वो लगातार आते जा रहे हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो बीस्ट टाइड है ये कैंप के इतने पास कैसे पहुंच गई है। अभी उसको आवाज आती है, दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा जो म्यूटेटेड क्रीचर जो होता है वह उसके पीछे आ गया होता है। अपने बाकी साथियों को जमा देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से रोर लगाता है। इसको देखने के बाद सेन किंग्यू कहती है कि ये इसका जो प्रेशर है ये बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है। सेन किंग्यू बाकी से कहती है कि तुम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते, जल्दी से जल्दी पीछे हट जाओ और यहाँ से दूर चले जाओ। उस बाकी से कहता है जी तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ भागो, आइस क्वीन जो है ये सब कुछ संभाल लेगी। आइस किंग्यू अपने मन में सोचती है कि ये तो एक लॉर्ड लेवल का म्यूटेटेड क्रीचर है, यही बीस्ट है जिसने ये जो टाइड है इसको क्रिएट किया है। लगता है जी ये एक ट्रैप था। जो मॉन्स्टर होता है किंग्यू को देख रहा होता है और अपने मुंह को खोलकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। सेन किंग्यू अपने मन में सोचती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इससे फाइट करनी ही पड़ेगी और अपनी तलवार जो होती है उसको लेकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है। वह अनकॉन्शियस हो जाती है। थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, वह अपनी आंखें जो होती हैं उसको खोलती है, अपने बॉडी को देखते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ। वह देखती है जो उसके हाथ जो होते हैं उस पर बैंडेजेज जो है वह बंधे होते हैं। कहती है मेरे जो घाव है लगता है उसको किसी ने ट्रीट किया, मुझे अगर मेरी लास्ट मेमोरी याद है तो लॉर्ड लेवल जो म्यूटेट था उसके साथ फाइट कर रही थी, क्या मैं जिंदा बच चुकी हूँ। ये कौन सी जगह है, कौन व्यक्ति है जो मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं और कौन है जिसने मेरे जो कपड़े हैं उनको उतारे हैं। अभी बगल से किसी की आवाज आती है, कोई जो होता है फूड कैन लेकर वहाँ आया होता है। दोस्तों ये हमारा एमसी होता है। वो सेन किंग्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था जे तुम वहाँ पे बेहोश हो गई थी, मेरी जो जगह थी उसके आसपास, मैं तुमको यहाँ पे उठा कर ले आया। ये बताओ जी क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गई। कैनन फूड देते हुए कहता है कि ये कैनन फूड लो और खाओ, एक काम करना
आराम से खाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीन वापस बेसमेंट का दिखाया जाता है। किन्नू जो होती है उसके हमले के कारण पुजुंग जो होता है वायरस वाला लिक्विड होता है उसमें गिर गया होता है। एमसी पुजुंग का नाम चिल्लाकर कहता है, पुजुंग क्या तुम ठीक हो? उसको देखकर अपने मन में कहता है ये जो वही लड़की है जिसकी इंजरीज को मैंने ठीक किया था, उसके बाद मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उसको कभी नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो चेंग डूजोंग की जो फैसिलिटी है वह यहाँ पे क्या कर रही है। सन टूजोंग जो होती है अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा सर बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। बहुत जोर से रोर लगाती है और कहती है कि मेरा जो सर है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है कि जो लोग हैं यहाँ पे मारे जाओ। दिखाते हैं एनर्जी के कारण बर्फ का बहुत बड़ा हमला होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। अभी भी चिल्ला रही होती है और आइस के जो हमले होते हैं वह कर रही होती है। उसी अपने हाथ को आगे करके उसके आइस शॉट को रोक रहा होता है और कहता है कि लगता है ये जो जगह है इसको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। उसी कहता है सेन किंग्यू जल्दी से जल्दी शांत हो जाओ और अपने जो पैर होता है उसमें एनर्जी को लाता है। सेन किंग्यू पे हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता जे तुम कितने ज्यादा लेवल नीचे हो, ये कुछ ज्यादा ही अंडरग्राउंड है। अगर ये जगह कोलैप्स हो गई तो न तुम बच पाओगी न मैं बच पाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोसेंट लोग भी हैं। बड़ी तेजी के साथ आकर उसके सीने पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता अगर इस तरह हमला करती रहोगी तो क्या हो जाएगा। पहले तुम खुद को शांत करो वरना अगर ऐसे ही हमला करती रही तो पता नहीं ये पूरा जगह कोलैप्स हो जाएगा। तभी एमसी ध्यान देता है तो उसने सेन किन्यू जो होती है उसका जो चेस्ट होता है उसको पकड़ रखा होता है। सेन किन्यू भी इन चीज को देखती है। एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको, मेरा ऐसा कोई टेंशन नहीं था, मुझे माफ कर दो। सेन किन्यू बहुत ज्यादा ही गुस्से में एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा ही आइस के शॉट्स जो हैं उनको छोड़ती है जो एमसी के जाकर लगते हैं। एमसी जो होता है अपने हाथ को आगे करके जो एब्जॉर्प्शन टेक्निक होता है उसको रिलीज करता है। एनर्जी ट्रांसफर स्किल का यूज करके उसके हमले से बच रहा होता है। एमसी बच गया होता है। कहता है कि अगर सही वक्त पे मैंने ये फैसला नहीं किया होता तो मैं अब तक मारा गया होता। एमसी चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो? अगर ऐसे ही करती रहे तो ये सारी जगह कोलैप्स हो जाएगी। एमसी अपने पूरे बॉडी में बिजली को ले आता है और बड़ी तेजी के साथ जाकर सेन किंग्यू होती है उसको बिजली का शॉक देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, इस तरह हमला मत करो। बिजली के शॉक के कारण सेन किंग्यू जो होती है वह काफी ज्यादा ही अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसे देखकर एमसी कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए तुम इसी तरह शांत रहो। एमसी कहता है चलो ये चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं और जाकर वो जो लिक्विड होता है उसमें हाथ डालता है। कहता है पुजुंग क्या तुम ठीक हो? काफी समय से साइलेंट है, कहीं वो मर ना गया हो। पुजुंग को खींच कर निकालता है। तभी पुजुंग खांसने लगता है। अपने नाक को बंद कर लेता है और कहता है कि अभी तक ये सांस ले रहा है पर इतने समय तक लिक्विड में रहने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है। क्या करूं, इसको मार डालूं क्योंकि लिक्विड में जाने के बाद कहीं ये म्यूटेटेड ना हो जाए और वह जो लड़की है उसी तरह पागल होकर मुझ पे हमला न करने लगे। इसी कहता है चलो भूल जाओ, वैसे भी मैं रिकार्नेट हुआ हूं तो मुझे अपने इतनी चीजें याद है जे अगर इसको मैं अवेकन कर लेता हूँ तो ये पक्का ही बच जाएगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वह जो लड़की है वो है। सबसे पहले मैं कोई चीज़ को ढूंढता हूँ और उसको सिक्योरिटी में बंद कर देता हूँ वरना आगे दिक्कत हो जा सकती है। दिखाया जाता है सेन कुजुंग जो होती है वह फिर से उठ जाती है। आवाज़ सुनने के बाद एमसी कहता है कि लो लगता है फिर से वह उठ गई। दिखाते हैं उसकी बॉडी होती है उस पर आइस चढ़ने लगती है और वह पूरी तरीके से आइस की डीमन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उसके पूरी बॉडी पे आर्मर को देखकर एमसी कहता है कि क्या ये अपने बॉडी पे आर्मर चढ़ा कर मेरे जो कंडक्टिविटी है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। एमसी पे हमला करती है। एमसी डॉज कर लेता है। वह जमीन पे बहुत ज्यादा ही तेजी से अपने हाथों को मारती है। इसके कारण आइस शॉट एमसी की तरफ जाते हैं। एमसी अपने पैरों को ऊपर उठाकर वो जो आइस शॉट होते हैं उनको डिफ्लेक्ट करता है। सेन कुंजुन जो होती है वह लगातार एमसी पे आइस से हमला कर रही होती है। एमसी इस चीज को देखता है और कहता है लगता है मैं डॉज नहीं कर पाऊंगा। दिखाते हैं वो जो हमला होता है वह एमसी को जाकर लगता है जिसके कारण वह काफी ज्यादा पीछे की तरफ जाकर गिरता है। उसको संभालते हुए कहता है लगता है ये चीज इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। कहते हैं सेन कुंजुंग जो होती है उसकी बॉडी से और ज्यादा ही आइस के क्रिस्टल निकलने लगते हैं जिसको देखकर एमसी कहता है कि लगता है इसकी जो बॉडी है वह और ज्यादा म्यूटेटेड होते जा रही है। मैंने इसको नहीं रोका तो आइस क्वीन जो है वह अपने जो ह्यूमन फॉर्म है उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी और इसी तरह म्यूटेटेड क्रीचर बनकर रह जाएगी। इलेक्ट्रिक अटैक जो है अब इसके ऊपर काम नहीं करने वाला है। ज्यादा पास जाकर इसके ऊपर जो किक अटैक है उसको भी यूज नहीं कर सकता। सिस्टम बताता है कि होस्ट आप जो है जीन लॉक जो सिस्टम
सिस्टम है उसको अनलॉक कर सकते हैं। एमसी कहता है जी ये क्या चीज होती है। तभी सैन कुंजुन जो होती है वह हमला कर देती है, जो आइस के क्रिस्टल सिस्टम के आर पार हो जाते हैं। एमसी पीछे की तरफ हटता है। एमसी कहता है कि मैं अभी पढ़ रहा था, मैं समझ नहीं पाया जी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे इस चीज के बारे में फिगर आउट तो करने दो। फिर एमसी का जो पैर होता है वह पुजुन जो होता है उसको लगता है। इसे देखकर एमसी कहता है कि लगता है जी अब मैं यहाँ से और कहीं नहीं जा सकता, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। सैन कुंजुन जो होती है वह एमसी पे हमला कर देती है, जिसके कारण एमसी जो होता है पीछे की तरफ हटता है और वह आइस के अटैक से घायल हो जाता है। वह जो लिक्विड होता है उसमें गिर जाता है। सैन कुंजुन ये देख रही होती है। उस लिक्विड में गिरते हुए कहता है कि 10% जो स्किल क्वेस्ट रिक्वेस्ट है उसको तुम इस्तेमाल करके इस चीज को कंप्लीट करो। सिस्टम बताता है जिन लोग जो है वह आपके जो डिवोर वायरसेस हैं उनकी पावर को और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना देगा। आप अनलॉक करना चाहेंगे। एमसी कहता है कि मैं अभी क्राइसिस स्टेट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जे ये जो वायरस है मैं उसको कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जिसको डिवोर करने के बाद मेरी ताकत बढ़ जाएगी। अभी एमसी सोचता है कि वह जिस पानी में है वह भी वायरसेस से बना है, वह उस पानी को पीने लगता है। दिखाया जाता है वह जो पानी होता है उसमें बवंडर सा बनने लगता है और वह जो पानी होता है बवंडर के रूप में ऊपर उठने लगता है। इसके प्रेशर के कारण सैन कुंजुन जो होती है वह भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। तो म्यूटेटेड लिक्विड होता है वह पूरी तरीके से बवंडर के रूप में हवा में उड़ गया होता है और दिखाया जाता है उस पानी के अंदर से एमसी निकलता है। एमसी का जो हाथ होता है उसने ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज करके उन वायरसेस को डिवोर कर लिया होता है, जिसके कारण एमसी जो होता है उसकी पूरी बॉडी पे म्यूटेटेड आर्मर जो है वह आ गया होता है, जिसको देखकर एमसी कहता है अब मजा आएगा। कहता है मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी जो है लगता है म्यूटेट हो चुकी है। वह अपने हाथों जो होते हैं उनको देखता है। फिर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने सिंग को पकड़कर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने कहा था जो मैं म्यूटेट हो जाऊंगा पर ये कैसी म्यूटेशन है। वैसे भी मेरी जो अपीयरेंस है मेरे कॉन्शियसनेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। क्या लगता है मैं इस तरीके से बाहर जा सकता हूँ। कैंप के जितने भी लोग हैं अगर उन्होंने मुझे ऐसे एपोक्लिप्स वर्ल्ड में घूमते हुए देख लिया तो पक्का ही मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे और मार डालेंगे, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा हूँ। अभी एमसी सामने देखता है तब तक वह जो लड़की होती है एमसी के ऊपर आइस से अटैक कर देती है। उसकी आइस की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उस पूरी जगह पे आइस फैल गई होती है। लड़की नीचे उतर जाती है और एमसी की तरफ देख रही होती है। एमसी को दिखाया जाता है जिसने एक हाथ के साथ ही उस आइस के ब्लॉक को पकड़ लिया होता है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है जो मैं दोबारा इस बॉडी से चेंज नहीं हो पाऊंगा, चलो इसको बाद में सोचेंगे, पहले इस लड़की से निपटते हैं। लड़की बड़े गुस्से में एमसी की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। जो होता है पूरे आइस ब्लॉक को उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कह रहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। एमसी एक पंच से ही पूरे आइस के जो टुकड़े होते हैं कर देता है। लड़की होती है स्पाइक्स के साथ एमसी के ऊपर हमला करती है। एमसी अपने हाथों को आगे करके उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि सबसे पहले ये जो हमला कर रही है उससे मुझे डील करना होगा। जो होता है उसके आइस के स्पाइक्स जो होते हैं उनको अपने हाथों को आगे करके रोक रहा होता है। कहता है कि इसके जो अटैक है उनको मैं अपने हाथों के द्वारा ही रोक सकता हूँ। वैसे भी मेरे जो डिफेंस है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, वह पहले से बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। लड़की जो होती है कूद कर फिर से एमसी पे हमला करने के लिए आती है। एमसी उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम सेंग किंग्यू हो ना। लड़की एमसी की बात नहीं सुनती है, अपने हाथ में आइस पावर को रिलीज करके एमसी पर हमला करने के लिए बढ़ती है। एमसी कहता है लगता है कि तुम मेरी जो आवाज है उसको समझ नहीं पा रही हो, ठीक है लगता है मुझे तुम्हारे साथ डील करना ही पड़ेगा। लड़की हमला करती है, एमसी पीछे हट जाता है। लड़की फिर से हमला करती है, एमसी उसको डॉज कर लेता है, जिसे देखकर लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। एमसी उसके आइस के हमले को अपने हाथों से ही पकड़ लिया होता है। एमसी कहता है तुम्हारे ये आइस के स्पाइक्स हैं उनको मैं अपने हाथों से ही पकड़ सकता हूँ। मैं नहीं पता जे मेरे बॉडी के जो स्ट्रेंथ है और डिफेंस है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम मुझे पक्का नहीं हरा पाओगी। लड़की जो होती है दूसरे हाथ में फिर से अपने आइस पावर को रिलीज करती है। अपने हाथ में पावर को रिलीज करके कहता है तुम फिर वही कर रही हो। एक बहुत जोर से हमला जो होता है उसकी लड़की के ऊपर कर देता है, जिसके कारण उसके आइस के जितने भी क्रिस्टल होते हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एमसी कहता है कि शांत हो जाओ। एमसी जो होता है हमला करके उस लड़की को जमीन में धंसा दिया होता है, इसके कारण उस जगह की जमीन भी टूट जाती है और बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलता है। एमसी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की होती है फिर से खड़ी हो जाती है और आइस के साथ फिर से एमसी पर हमला करने के लिए बढ़ती है। एमसी कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एनर्जी को रिलीज करके वह जो लड़की होती है उसके पेट में बहुत जोर से
मुक्का मारता है। एमसी के पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है जो वह लड़की घुटने पे आ जाती है। एमसी कहता है आखिरकार ये शांत हुई दिखाया जाता है, वह लड़की वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। एमसी उस लड़की को देखता है और कहता है कि चलो आखिरकार ये लड़की हुई शांत हुई ना, ये जिस तरीके से फाइट कर रही थी पक्का ही ये म्यूटेटेड क्रीचर बन जाती। इसकी जो बॉडी है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है, इसका मतलब जिसने भी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो चुकी है। कहता है मुझे लगता है कि मैं अपना जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए इस फॉर्म को मेंटेन करके नहीं रख सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं इस लड़की का क्या करूं। इसे एक कपड़ा उठाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं इस लड़की को कवर करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी ये लड़की इस तरीके से क्यों है। पिछली जिंदगी में भी जब एपोक्लिप्स हुआ था तब इस लड़की से मुलाकात हुई थी, तब भी इसके बॉडी के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे। इसी जो होता है उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, वह भी वहीं पे लड़की के बगल में गिर जाता है। एमसी कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मैं अपनी पूरी बॉडी को ही हिला नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो सिस्टम है वो एक नंबर का बेकार है। उसने ये बताया नहीं था जो इस फॉर्म को यूज करने के बाद मेरा ये साइड इफेक्ट होगा जो मैं कुछ समय के लिए अपनी बॉडी जो है उसको मूव नहीं कर पाऊंगा। एमसी कहता है अभी तक मैं ये जो लड़की है इसको मैं पूरी तरीके से अपने काबू में नहीं कर पाया हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकता, इसको खुद को उठाना ही पड़ेगा। तब तक एमसी वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वह जो लड़की होती है उठती है, देखती है जो एमसी जो होता है उसके पैरों के पास बेहोश होता है। वह चारों तरफ देखती है तो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वो खुद को कवर करते हुए कहती है कि लगता है जो ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, एमसी जो होता है अपनी आंखों को खोलता है, देखता है जो वह उस लड़की की गोद में लेटा होता है। वह लड़की कहती है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। चीज को देखकर एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। एमसी वहां से बहुत जल्दी उठने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो लड़की कहती है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए और लेट सकते हो। एमसी को पकड़कर अपनी गोद में लेटा देती है और कहती है कि अभी भी तुम कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो, थोड़ी देर के लिए और रेस्ट कर लो। एमसी उस लड़की को देखकर ब्लश कर रहा होता है। एमसी वहीं लेटे हुए उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है वह पूरी तरीके से गेन कर चुकी हो, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। लड़की कहती है कि मैं हमेशा से ही कॉन्शियस थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है जो मेरी बॉडी जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से मैं वापस आ चुकी हूँ। जो लड़की होती है एमसी को पकड़ते हुए कहती है कि क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। मैं देखकर ऐसा लग रहा है जे तुम बहुत ज्यादा ही फेमिलियर हो और मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। सुनने के बाद एमसी घबरा जाता है और बहुत तेजी के साथ उठता है और कहता है कि क्या मत कहना जी तुम भी समय में पीछे आई हो, जो एपोक्लिप्स वर्ड था उस जगह से। लड़की कंफ्यूज होते हुए कहती है कि कौन सा एपोक्लिप्स, कौन सा समय में पीछे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसी उसको घूर कर देख रहा होता है। वह लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे कपड़ों को देख रहे हो, मैं कुछ नहीं पहना था तो मुझे एक ब्लैंकेट मिल गया जिसको मैंने इस तरीके से लपेट लिया है। एमसी कहता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, उसको हराने के बाद मैं भी काफी समय के लिए बेहोश हो गया था। एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे अब और ज्यादा ही अच्छे से ध्यान देना होगा, इस तरह के और भी म्यूटेटेड जो लोग हैं वह वापस आ गए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एमसी उस लड़की से पूछता है कि ये बताओ तुम उन लोगों के द्वारा कैसे पकड़ी गई और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रूप में कैसे यूज की जा रही हो। लड़की कहती है ये कौन लोग हैं, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की कहती है मुझे याद है पर मुझे यहाँ पे पकड़ कर लाया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई भी चीज याद नहीं है। जब मेरी बॉडी जो है वह कंट्रोल की गई थी उस समय की जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मुझे याद है। लड़की बताती है कि वो लोग जो थे वो लोग खुद को क्योस बुलाते थे, इन्होंने मुझे पकड़कर एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्योस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग जो है ये कहाँ से आए हैं, पर मैंने इनके बारे में पिछली जिंदगी जो थी उसमें कभी भी नहीं सुना था। ये लोग चेंग डूजोंग जो है उसकी जगह को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों का जो कनेक्शन है चेंग डूजोंग जो है उसके साथ क्या है, मुझे जानना होगा। कहता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पक्का ही बहुत ज्यादा ही हिडन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो मेथड है वह भी बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस जगह पे आई अब तुम फाइनली जाग चुकी हो, चलो अच्छी बात है। अभी वो लड़की भागती हुई जाती है और एमसी को गले लगाकर कहती है कि ठीक है मैं अब से तुम्हें फॉलो करूंगी। सुनकर एमसी घबरा जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे
मुझे फॉलो करने वाली हो। उस लड़की को पीछे हटाता है और कहता है कि 1 मिनट के लिए पहले मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर जो केओस ग्रुप है उससे छुपने की कोशिश कर रही हो। लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो। एमसी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है कि अगर वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आए तो मैं भी इस चीज में फंस जाऊंगा। वैसे भी एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ मैं पंगा नहीं लेना चाहता। मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे निपटाने हैं। एमसी जो होता है अजीब सा शकल बना लेता है और कहता है कि एक खूबसूरत लड़की जो है वह मुझे आकर पकड़ रही है। तो मेरा सिस्टम है, इस वजह से मैं एक्साइटेड नहीं हुआ, वरना दिक्कत हो जाती। वैसे भी मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, ये लड़की पक्का ही मेरे बारे में कुछ न कुछ गलत समझ लेगी। तो वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा था जे मैं वो लोग जो हैं उनसे रिवेंज लूंगी। लड़की कहती है कि अगर तुमने मुझे जगाया नहीं होता तो मैं एक किलिंग मशीन की तरह बाकी जितने भी लोग हैं सबको मार डालती। अब जगने के बाद मुझे मेरा बैकग्राउंड, मेरा नाम और मुझे कोई भी चीज जो है वह बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे एक ही चीज याद है जे तुम्हारे साथ रहने पर मुझे कुछ ज्यादा फेमिलियर महसूस होता है। इसी वजह से मैं तुमको फॉलो करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। इसी उसको देखकर कहता है वैसे भी ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही अच्छी पार्टनर हो सकती है। आगे चलकर ये मेरे लिए बहुत अच्छे काम करेगी और एक एसेट्स के रूप में बहुत अच्छे काम आएगी। वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है जुडोंग जो गैंग है उसके बेस जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा जो उनके बीच में क्या कनेक्शन है। इसी उस लड़की से कहता है चलो ठीक है, अगर मेरे जो ऑर्डर हैं उनको तुम मानती हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। ये सुनने के बाद वह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर से भागते हुए जाती है और एमसी के गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। एमसी को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि लगता है जे तुम्हें ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। वह एमसी के और ज्यादा करीब आती है और कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे से बिहेव करूंगी और तुम्हारे हर जितने भी बात है सबको सुनूंगी। तभी पुजोंग जो होता है उस लड़की के पीछे चाकू लेकर आ जाता है और कहता है कि बॉस मैं आपको इस लड़की से बचाने के लिए आया हूँ। लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस पे हमला करने की, जल्दी हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। की बात को सुनकर जो लड़की होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। क्यों कहता है जल्दी से जल्दी हटो। वो लड़की बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ मुड़ती है और पुजोंग जो होता है उसके जो हाथ होता है उसको बर्फ में जमा देती है। इसको देखकर पुजोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है। फिर लड़की दूसरे हाथ में एक आइस का स्वॉर्ड बनाती है और पुजोंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी एमसी चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। फिर वह लड़की वहीं पे रुक जाती है। स्वॉर्ड होती है वह एकदम पुजोंग के आंखों के पास आकर रुकती है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो लड़की वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। एमसी कहता है कि तुम ऐसे रेकलेसली कोई काम मत करो, ये लड़की हमारी कोई दुश्मन नहीं है। क्यों कहता है तो ये लड़की क्या चीज है और ये पावर को कैसे यूज कर पा रही है। एमसी उस लड़की को देखकर कहता है कि चलो ठीक है और पुजोंग को बताता है ये एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसको मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब से ये हमारी साथी है, समझ गई। वह लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। एमसी पुजोंग से पूछता है कि जो सॉल्यूशन था उसके अंदर तुम काफी देर तक पड़े थे, ये बताओ जे तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। पुजोंग कहता है कि नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैं बिल्कुल पहले की तरह ही हूँ। इस चीज को देखकर एमसी कहता है चलो कोई बात नहीं। एमसी जो है अपने इन्वेंटरी में हाथ डालता है और कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अगर बाद में म्यूटेट हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी के लिए तुम अपने बॉडी को जाकर क्लीन करो और जो मैं कपड़ा दे रहा हूँ उससे खुद को कवर कर लेना। पुजोंग कहता है कि तुम इतनी खतरनाक बात को इतने नॉर्मल रूप में क्यों बोल रहे हो। एमसी जो होता है इन्वेंटरी से कपड़े निकालकर उस लड़की को देता है। कहता है कि अच्छी बात है, जो सुपरमार्केट थी उस जगह से मैंने कुछ कपड़े जो थे उनको भी अपनी इन्वेंटरी में रख लिया था। कपड़े तुम लोग के लिए हैं, जाकर जल्दी से जल्दी चेंज करो। लड़की कहती है ओके ठीक है। फिर वो लड़की वहीं पे अपने कपड़े को उतारने लगती है और कहती है कि ठीक है मैं यहीं चेंज करती हूँ, जिसे देखकर एमसी और पुजोंग दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। एमसी चिल्लाकर कहता है कि ये रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। एमसी उस लड़की को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है कि दूसरी जगह पे एक हॉल है, उस जगह पे जाकर तुम अपने कपड़ों को चेंज करो। उसके बगल में एक और रूम है, वहां पे भी तुम जा सकती हो, तो जाकर जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज करो। तो जाता हुआ देखकर पुजोंग जो होता है वह कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको, कम से कम मेरे हाथ में जो बर्फ है इसका तो कोई इलाज करो, तुम लोग ऐसे ही जा रहे हो। दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।